हम कल एक बात सुन रहे थे, हमारे चुन्ना सर बोल रहे थे कि महाराज आप भी सुन रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे हमारे दीक्षा लेना तो चाहते हैं, पर उनके मन में एक जिज्ञासा है और होनी भी चाहिए कि भाई जो हमसे वरिष्ठ लोग हैं उनका आचरण देख करके हम प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो पहले थोड़ी इस पे चर्चा कर लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बात अच्छे से समझ में आएगी। हम अपने विचार थोप नहीं रहे हैं और अपनी बात मनवाने के लिए आपको नहीं बुलाए हैं। आप सुने, समझे, अच्छा लगे तब उसकी तैयारी करें, अच्छा नहीं लगे तो आप बिल्कुल मेरी बात नहीं माने, ठीक है ना। यहाँ कोई ये ऐसा रास्ता है जो जबरदस्ती कोई इस पे चल नहीं सकता है। हम चला भी दें तो कितने दिन, 4 दिन बाद हम आपके यहाँ से चले जाएंगे, फिर आप अपने रास्ते पर। आप अपने भीतर से अगर आप ये स्वीकार कर लेंगे कि हमको इसी रास्ते पे चलना है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकेगा। ये बात है। तो इसका एक तो सीधा सीधा समाधान है कि वरिष्ठ कोई पद से नहीं होता है, वरिष्ठ कोई स्वरूप से नहीं होता है और वरिष्ठ कोई सर्टिफिकेट से नहीं होता है। राम जी के पूरे आप अयोध्या में देखेंगे तो राम जी राजा का पुत्र हैं, तो शाही सेना भी होगी अयोध्या की, लेकिन उस पूरे सेना में राम जी का सबसे बढ़िया सैनिक कौन निकले? हनुमान जी। तो हनुमान जी न तो अयोध्या के सैनिक हैं, न सिपाही हैं, न कमांडर हैं। हनुमान जी क्या हैं? तो मन से वो राम जी का सेवक है। परिणाम क्या हुआ? अयोध्या के बड़े बड़े सिपाहियों का कोई नाम नहीं जानता है, लेकिन हनुमान जी का नाम आज सब जानता है कि नहीं जानता है? हनुमान जी की क्या पोस्टिंग हुई थी अयोध्या में? सैनिक के पोस्ट पे, सेवक के पोस्ट पे। उन्होंने मन से स्वीकार किया कि हमको राम जी की सेवा करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा आपका जो जीवन है ये बहुत कृपा पूर्वक भगवान की दी हुई उपहार है। कई बार हमें बहुत मुश्किल से जो चीज प्राप्त होती है उसका कीमत समझ में आता है, जो आसानी से मिल जाती है उसका कीमत हम समझ नहीं पाते हैं। हम अपनी एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, हम कैसे आए इस अध्यात्म के जीवन में। अपनी कथा सुनाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बस आपको प्रेरणा मिले इसलिए सुना रहे हैं। 2 छोटी छोटी घटना, ऐसे तो कितनी घटना है। आप हमारे नाम के आगे देखे होंगे डॉक्टर लिखा हुआ है। तो हम कभी क्लिनिक चलाते थे, ठीक है ना। 1995 का बैच है मेरा। तो एक बार की घटना है कि रात में लगभग जब वो क्लिनिक बंद करने के समय होती है तो सब आपस में जितने भी आसपास के डॉक्टर होते थे सब हम लोग मिलते थे, जो मित्र लोग। तो कोई चाय पी रहे हैं, कोई पान खा रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई गुटखा चबा रहे हैं। तो सब अपनी अपनी आदत के अनुसार, अब भैया दिन भर रुपया कमाए हैं तो कहीं तो खर्च करना है ना उसको। तो सब अपने अपने मौज करते थे, हम बेवकूफ की तरह किनारे खड़े रहते थे, क्योंकि ये सब आदत हमारी बीच थी नहीं। तो एक दिन हमारे एक मित्र डॉक्टर ने जबरदस्ती पान खा रहे थे तो मेरे लिए भी एक पान लगवा दिए, क्योंकि भैया हम तो पान खाते नहीं हैं, आप मेरे लिए क्यों लगवा दिए। तो एक मित्र वाली वो जिद होती है ना, मित्रता वाली, बोले आज मेरे लिए खा लो, हमारे कहने से खा लो, हमारी मित्रता के नाम पे खा लो। अब वो उनका प्रेम ही था अपने हिसाब से, वरना क्यों पैसा खर्च करेगा भाई किसी के प्रति। तो हम ऐसे ही बस विनम्रता से उनको मना करते रहे, पर वो माने नहीं। बोले आज तो तुमको खाना पड़ेगा, एक मित्र की बात मान करके तुम पान नहीं खा सकते हो। तो अनायास हमारे मुंह से निकल गया कि हम लोग मित्र हैं भी कि नहीं हैं, पहले ये तो पता चले। नहीं जी। तो उनको
अच्छा नहीं लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा कि भैया वर्षों की मित्रता पे तुमको संदेह है कि हम मित्र हैं कि नहीं हैं। अच्छा, आप जिसके साथ 4-5 साल क्लास में पढ़े हो और खूब अच्छी मित्रता हो और वो आपसे कहे कि हम लोग अच्छे मित्र हैं कि नहीं हैं, तो थोड़ा अटपटा तो लगेगा ना। उनको अच्छा नहीं लगा कि क्या तुम्हें हमारी मित्रता पे संदेह है। हम कि बिल्कुल, हमें तो संदेह नहीं है। हम एक परीक्षा करना चाहते हैं, अगर आप पास हो गए तो हम अभी आपके सामने ये पान खा लेंगे। इसमें जो जो डलवाना है सब डलवा दीजिए। इस दुकान की जितने प्रकार की जर्दा है सब हम आपके सामने पचा जाएंगे, समझे कि नहीं। इससे मरेंगे नहीं, इतना तो तय है। लेकिन पहले आपको ये साबित करना होगा कि हम मित्र हैं, हम दोनों। बोले क्या चाहते हो तुम हमसे? हम कि देखिए, अगर हम दोनों वास्तव में मित्र हैं तो आपकी बात मान करके आज हम ये पान खा लेते हैं, पर हमारी बात मान करके आज से आप पान खाना छोड़ दीजिएगा। नहीं जी, मित्र हैं तो दोनों बात मानेंगे ना। हम आपकी बात मान के एक दिन खा लेंगे तो एक दिन में हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। हमारी बात मान करके आप अगर हमेशा के लिए छोड़ दीजिएगा तो आपको सुधारने के लिए एक दिन हम वहां पहुंचने के लिए तैयार हैं। अब ईमानदारी से आप सोच करके देखिए कि उसकी मित्रता कहाँ टिकी होगी। ये है समाज की मित्रता। एक कोई हम पोथी की कथा नहीं, अनुभव की कथा बता रहे हैं। ऐसे मित्रों से हमें बचना है जो जबरदस्ती कोई दुर्गुण का शिकार हमको बना रहा है, ठीक है ना। जितने प्रकार का दुर्गुण है ये कोई कॉलेज में सीखने नहीं जाता है, सब वही फ्रेंड लोग सिखा देते हैं। वास्तव में सब फ्रेंड नहीं, वो सब फ्रॉड लोग हैं, ठीक है ना। आपको धोखा दे रहे हैं। मित्रता किसे कहते हैं वो हमारे ग्रंथ में है। इसी ग्रंथ में मानस जी की कथा सुन लीजिए कि मित्र किसको कहते हैं। भगवान राम का एक संकल्प है। जब वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे, कली की कथा थी, तो वो संकल्प किए थे कि हमारा बाण जब चल जाए लक्ष्य की ओर, तो जिस लक्ष्य को हम निर्धारित करके बाण छोड़ दें, उस पे कोई दूसरा व्यक्ति अगर बाण चला दे तो उसकी हम हत्या कर देंगे बाण से, वो चाहे जो भी हो। रामो द्विर न विभाषते, राम दोबारा बोलते नहीं हैं और राम का बाण निष्फल है, अमोघ है, वो निष्फल नहीं जा सकता है। राम का बाण अमोघ है। तो राम का संकल्प है कि जिस पे एक बार हम बाण चला दिए, अब उस पे कोई दूसरा बाण चला दे तो हम उसकी हत्या कर देंगे। एक दिन भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जंगल के मार्ग से जा रहे थे और एक सिंह आक्रमण करता है भगवान राम पे। सिंह आक्रमण किया तो राम ने अपनी तुनीर से तीर निकाली और वो सिंह की ओर मारे। सिंह को बाण लग तो गया, पर वो घायल अवस्था में फिर भी राम के ऊपर आक्रमण करने की चेष्टा कर रहा था। इतने में बगल में साथ में थे निषाद राजगोह, इनके मित्र हैं, बचपन में वो साथ में पढ़े हैं गुरुकुल में। तो जब निषाद राजगोह ने देखा कि ये घायल सिंह भी राम पे आक्रमण कर सकता है, तो निषाद राजगोह ने बाण चला दिया उस सिंह पे। सिंह वहीं ढेर हो गया, मर गया। लेकिन राम जी दूसरा बाण निकाल लिए, बोले निषाद राज अब हम तुमको मारेंगे, क्योंकि मेरा संकल्प है ना कि एक बार हम जिस पे बाण मार दिए उस पे कोई दूसरा बाण नहीं चला सकता, नहीं तो हम उसकी हत्या करेंगे। अब भले तुम मित्र हो, लेकिन हमारा अपना वचन है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब तुम बचोगे नहीं हमारे बाण से। अब महाराज भरत भैया, लखन भैया सब समझाने में लगे कि अरे भैया, आप देख रहे हैं कि निषाद राज का उद्देश्य कोई गलत नहीं था, इसका उद्देश्य था आपको बचाना, अपने मित्र की रक्षा करना। राम जी बोले अब उद्देश्य चाहे जो रहा सो रहा, पर राम का संकल्प वृथा नहीं जाएगा। जब किसी प्रकार से राम मान नहीं रहे थे तो भरत भैया महाराज दशरथ जी को बुला लाए कि आप पिता हैं, आप आज्ञा दें तो राम जी शायद आपकी बात मान ले, क्योंकि एक मित्र की हत्या कर देना ये कोई उचित बात नहीं लग रही है। दशरथ जी आए, राम जी को तो नहीं समझाए, वो निषाद राज से पूछे कि बेटा जब तुमको पता था, तुम लोग साथ साथ पढ़े हो, मित्र हो, जब तुम्हें पता थी कि ये राम का संकल्प है, फिर भी तुमने राम के बाण चलाने के बाद भी उस सिंह पे दोबारा बाण क्यों मारा? अब आप विचार कीजिए कि निषाद राज क्या जवाब दिए होंगे।
निषाद राज का बहुत प्रसन्नता वाली जवाब थी। बोले महाराज दशरथ मुझे सब पता है कि राम अब हमको बाण मारेंगे और मुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि राम के स्वभाव को हम जानते हैं। राम अपनी वाणी को मिथ्या नहीं होने देंगे। बेटा तो तुम मरने के लिए क्यों बाण चलाए? निषाद राज बोला कि महाराज एक नहीं, हमारे जैसा 1000 निषाद राज मर जाए उसके बाद भी एक राम को समाज में रहना चाहिए। हमारे जैसे 1000 निषाद को भी बलिदान दे, क्योंकि अगर हम बाण नहीं मारते और सिंह हमला कर देता तो एक राम की हत्या हो सकती थी। तो एक राम को बचाने के लिए हमारे जैसे 1000 निषाद को बलिदान कर देना चाहिए। फिर महाराज दशरथ ने राज आज्ञा जारी की है, तब जो है सो भगवान राम ने पिता की आज्ञा के सामने तो फिर अपना वचन से श्रेष्ठ है ना पिताजी का वचन। ठीक है मेरा वचन चाहे जितना कठोर हो, पर पिताजी और गुरुजी और राजा अगर उसकी, आज भी होता है ना, सुप्रीम कोर्ट में किसी का दोष साबित हो जाए और सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा सुना दे, लेकिन राष्ट्रपति माफ कर दे तो माफ हो जाएगा नहीं जी। भगवान राम को मारना नहीं था निषाद राज को, बस एक निषाद की क्या त्याग हो सकती है मित्र के प्रति। ये मित्रता की कथा सुना रहे हैं। जो अपनी जान देकर के भी मित्र की रक्षा करे वो मित्र होता है। नहीं किसी की जान लेने वाली आदत का शिकार बना दे उसको वो कहेगा मित्र। जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं ये जान लेने वाली है कि देने वाली है? महाराज उसको बनाने वाले लोग लिख करके देते हैं कि खाइए और कैंसर हो गया आपको, नहीं लिखा रहता है उसको। और खरीद के खा कौन रहे हैं? सब समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग। बनाने वाले लोग ही लिख के दे रहे हैं कि हमारा माल खराब है, और उसके बाद भी लोग समाज से छुपा छुपा के पैकेट में भरे हुए हैं। ये समझदारी है कि ना समझिए। अब एक दूसरा सवाल, एक नाम आप सब ने सुना होगा, भस्मासुर का नाम सुने हैं आप लोग? कौन था भस्मासुर? कभी मिले हैं उनसे? नहीं मिले हैं तो नाम कैसे सुने आप लोग? क्या सुने हैं भस्मासुर के बारे में? कौन था वो? राक्षस था। तो हम ये सुने हैं कि भस्मासुर को शंकर जी कोई वरदान दिए थे, ये भी सुने होंगे। क्या वरदान दिए थे? जिसके माथे पे हाथ रख दो वो जल के भस्म हो जाए। तो शंकर जी किसी राक्षस को पकड़ पकड़ के वरदान दे देते थे। तो वरदान कैसे दिए एक राक्षस को? तपस्या किया था। तो तपस्या करने वाले को आप राक्षस कैसे कह रहे हैं? वो तो तपस्वी होगा। नहीं, अब देखिए इसकी कथा सुनिए कि वो तपस्वी था और राक्षस कैसे बना। बहुत काम की कथा है। शकुनी दैत्य का ये पुत्र है, इसका नाम है वृकासुर। मूल नाम इसका वृकासुर। भस्मासुर क्यों नाम पड़ा वो बताएंगे अभी। इस शंकर जी का इतना प्रिय सेवक है कि शंकर जी की खास सेवा सब यही करता है। महादेव जी एक दिन इसकी सेवा से प्रसन्न हो गए, बोले बेटा आज तुम जो वरदान मांगोगे सो देंगे। ये वही बात हो गई कि आप बैठे हैं और अचानक से आपको फोन आए कि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कल आपके यहाँ चाय पीने आएंगे। तो आदमी गड़बड़ाएगा नहीं जी कि नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ चाय पीने आएंगे तो अकेले थोड़े आएंगे। महाराज 150 बाराती आएंगे उनके साथ। चाय भी जो है सो बाल्टी में बनाना पड़ेगा। बस वो वृकासुर को विश्वास नहीं हुआ कि शंकर जी कह रहे हैं कि जो मांगोगे सो दे देंगे। पिताजी सच में जो मांगेंगे सो दीजिएगा? हाँ हाँ जो मांगोगे सो दे देंगे। शंकर जी बहुत आश्वस्त किए तो बहुत सोच समझ करके ये वरदान मांगा कि हम जिसके माथे पे हाथ रख दें वो जल के भस्म हो जाए। शंकर जी बोले तथास्तु। अब शंकर जी के हाथ को देखा कि महाराज आप हाथ ऐसे किए, तथास्तु बोले इसमें से कुछ निकल के आते हुए दिखाई दिया नहीं। हमें वो वरदान आया कि नहीं आया हमको कैसे पता चले? हो सकता है वो वरदान नहीं आया और हम किसी को जलाने गए वो नहीं जला तो फिर हमको मार देगा।
बेटा क्या चाहते हो, तो हम टेस्ट करेंगे कि ये हमारी शक्ति आई कि नहीं हमारे हाथ में। कैसे टेस्ट करोगे? बोले यहाँ तो हम ही हैं और आप हैं, तो पहले आप ही के माथे पे हाथ रखते हैं, आप जल जाएंगे तो हम समझेंगे कि वरदान सफल हुआ। तो शंकर जी की ही माथे पे वो हाथ रखने के लिए दौड़ा कि आप ही के माथे पे हाथ रख के चेक कर लेते हैं, यहाँ तो आप ही और हम हैं। अब शंकर जी वरदान दे के फंसे, वो भागे वहां से कि अब चेला तो हम ही को जलाएगा। शंकर जी जैसे जैसे भागे, ये उनके पीछे दौड़े, तो महादेव जी नारायण को पुकारे। नारायण मोहिनी अवतार में प्रकट हुए। अब मोहिनी का स्वरूप दिव्य, वृकासुर उनको देख करके मोहित हो गया। अरे वृकासुर तुम कहाँ जा रहे हो? अरे महादेव जी के पीछे, वो वरदान दिए हैं कि जिस पे हाथ रखोगे जल के भस्म हो जाएगा, उनको चेक करने जा रहे हैं। मोहिनी भगवान बोले कि भांग धतूरा खाने वाले के बात पे तुम विश्वास कैसे कर लिए? इनके वरदान देने से तुम में शक्ति आ गई। अरे देखो, दौड़ने की जरूरत नहीं है, हम बताते हैं। जलाने वाली वस्तु में गर्मी होती है, आग में आंच होती है ना जी, हीटर भी गर्म होता है। बोले तुम्हारे हाथ में अगर जलाने की शक्ति आ गई होगी तो इसमें ताप होगा। तुम अपने हाथ माथे पर रख कर देखो, धीरे धीरे जो है सो अगर इसका ताप महसूस हो तो हटा लेना, पता चल जाएगा कि हाँ इसमें गर्मी आ गई है। इतना पहले गया, नहीं कुछ ताप महसूस नहीं हो रहा है, थोड़ा और नजदीक, कुछ नहीं करते करते पूरा माथे पे रख लिया, बोला इसमें कुछ आया नहीं। खुद ही अपने ही वरदान से वो जल के भस्म हो गया, इसलिए उसका नाम पड़ा भस्मासुर। असुर इसलिए कि जिनसे वरदान पाया उन्हीं को जलाने जा रहा था, और खुद भस्म हुआ, इसलिए भस्मासुर उसका नाम पड़ गया। अब थोड़ा सा इसका एक विवेक वाली विचार करिए कि मौका जीवन भर के साधना का फल पाने का था। नहीं, शंकर जी के जीवन भर की सेवा किया, उसका फल मिल रहा था कि जो मांगोगे सो मिलेगा। इसी वरदान को थोड़ा सा एक लाइन घुमा के देखिए कि जिसके माथे पे हाथ रख दें वो जल के भस्म हो जाए, इसके जगह पे जिसके माथे पे हाथ रख दें उसके जीवन की सारी समस्या, दुख, दरिद्री, रोग, बीमारी सब नष्ट हो जाए। ये वरदान में तो मांग सकता था कि नहीं मांग सकता था? अब मांगता तो शंकर जी देते कि नहीं देते? अगर ये वरदान मांग लेता तो किसी में साहस थी कि उसको राक्षस कहते? आज लोग शंकर जी की पूजा करते या न करते, एक बार वृकासुर को ढूंढते चलते कि भैया मेरे माथे पे हाथ रख दो। नहीं, ऐसा क्यों नहीं मांग सका, ये विचार करके देखिए। क्योंकि इसकी सद्बुद्धि नहीं थी उसके पास। नहीं, बुद्धि का दो रूप है, एक सद्बुद्धि और एक दुर्बुद्धि। और सद्बुद्धि की देवी है हमारी गायत्री माता। वो शंकर जी की उपासना के साथ साथ अगर गायत्री माता की भी उपासना कर रहा होता तो शंकर जी वरदान देने आए थे तो गायत्री माता कान में आके सद्बुद्धि दे देते, ये वरदान मांग लो, लोक कल्याण करते रहना जीवन भर। बात समझ में आ रही है? हमारे यहाँ इतने सारे देवी देवता के मंदिर पहले से उपस्थित हैं, फिर गुरुदेव जगह जगह गायत्री माता के मंदिर क्यों बना रहे हैं? क्या गायत्री मंदिर से पहले आपके यहाँ मंदिर नहीं थे? युग के अनुरूप समाधान होना चाहिए। जब समस्या रावण के रूप में आया तो समाधान राम के रूप में आए। जब समस्या कंस के रूप में आया, समाधान कृष्ण के रूप में आए। इस कलयुग में समस्या दुर्बुद्धि के रूप में जन जन में फैल रहा है, तो इस युग की समस्या गायत्री रूपी सद्बुद्धि के रूप में जन जन में फैलना चाहिए। हमें क्यों गायत्री मंत्र की दीक्षा की जरूरत है, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। हम पहले कह चुके हैं, आपको मेरी बात अच्छी लगेगी तो मानिएगा, मेरी बात कहने से जबरदस्ती नहीं दीक्षा लेना है, ठीक है ना? हमारे पास कुछ अनुभव है पिछले दिनों का, बस वो आपसे हम शेयर कर रहे हैं। अब देखिए, इस कथा का हमारे आपके जीवन से क्या लेना देना है? कभी ऐसा हुआ होगा वृकासुर ने शंकर जी को परेशान किया होगा, खुद जल के भस्म हो गया, ये तो नॉलेज हो गया, जानकारी हो गई। इस कथा से हमारा और आपका क्या भला हुआ? अभी हम
एक बात पूछे कि भस्मासुर से मिले हैं आप लोग, तो आप लोग सब हंस रहे थे। ये हम हंसाने के लिए नहीं पूछ रहे थे, अभी मिलवा देंगे भस्मासुर से आपको। हम मिले हैं और आपको भी मिलवा देंगे अभी लाइव कथा में। भस्मासुर मतलब क्या? अभी कथा सुने कि जो अपने ही तपस्या के फल स्वरूप अपना जीवन को नष्ट कर ले, वही ना भस्मासुर हुआ जी। एक बच्चे को ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने में कितना साल लगता होगा? एक एवरेज बताइए, नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक लगभग 20 से 25 साल एवरेज। कोई साल 2 साल कम बेसी में कर लेते होंगे। ये 25 साल जो बच्चा पढ़ाई में समय दे रहा है, क्या ये उसकी तपस्या नहीं है? कैसी तपस्या है? जिस समय में सामान्य लोग टीवी पे सीरियल देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उस समय में वो पढ़ाई कर रहा है। तपस्या है कि नहीं है? जिस समय में हम रजाई ओढ़ करके सो रहे होते हैं, उस समय भी IAS IPS के विद्यार्थी जो हैं वो आंख में पानी मार मार के पढ़ाई करते हैं। तपस्या है कि नहीं है? तपस्या का मतलब सिर्फ माला लेके बैठना नहीं, अपने कर्म के प्रति जागरूक रहना। ये तप का मतलब क्या है? कष्ट सहना, तपना। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कष्ट सहना, इसको तपस्या कहते हैं। हमारा जीवन भगवान की प्राप्ति है, तो भगवान की प्राप्ति के लिए हम लौकिक चीजों को छोड़ देते हैं, उसको तपस्या कहते हैं लोग। भौतिक वस्तुओं को खान पान में हम व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, तो हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करेंगे। लेकिन एक विद्यार्थी को अगर सामाजिक जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए वो अपने कर्म के रूप में पढ़ाई में तपस्या कर रहा है। तो 25 साल 30 साल की तपस्या विद्यार्थी का, इस 25-30 साल में विद्यार्थी के माता पिता की भी तो कोई तपस्या है। अपनी जरूरी खर्चों में से कटौती कर करके और बच्चे के पढ़ाई के ऊपर खर्च करते हैं कि नहीं माता पिता? पिताजी की कुर्ता भले फटी हो, पर बच्चे की ड्रेस नहीं होनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हो रहा है। ये माता पिता की भी तपस्या है। बच्चे और गार्जियन दोनों मिलकर के 30 साल 35 साल तपस्या किए और उसका फल मिला। कोई बढ़िया सा जॉब लग गया, नौकरी लग गई। किसी की पेमेंट 50,000, किसी की 60,000, किसी की 80,000, किसी की 1 लाख रुपया। अब ईमानदारी से सोचिए कि पहला पेमेंट मिला है तो ग्रैंड पार्टी होगी कि नहीं होगी? होगी ना जी। तो उस ग्रैंड पार्टी में मनोहर मिश्रा को कथा के लिए बुलाया जाएगा, पंचामृत बटेगी। पार्टी कहाँ होगी? हरिद्वार वृंदावन में। हाँ, सब आप लोग समझ रहे हैं कि कहाँ होगी। वो ग्रैंड पार्टी होगी आपके शहर के बहुत बढ़िया वाला होटल में। नहीं, अब उस होटल में पंचामृत तो बटेगी नहीं, उस होटल में क्या बटेगी? उसी ग्रैंड पार्टी में भस्मासुर जैसा कोई फ्रॉड, जिसको फ्रेंड आप कहते हैं, कोई विस्की का गिलास धरा देगा, कोई सिगरेट लाइटर लेके आ जाएगा। अब सेवा में ना महाराज 1 लाख रुपया कोई खर्च कर रहा है मित्र, तो ये सब जो है सो चमचे लोग चमचागिरी तो करेंगे ना। ये सब लोग कहाँ सीखते हैं? जो बढ़िया बढ़िया गुण है, शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, इसका कोई कोर्स है? सब ऐसे ही सीखते हैं। अब देखिए, चूंकि वो लाख रुपया हर महीने मिलनी है, तो पहले महीने की कीमत कम हो गई। चलो 1 महीने की सैलरी खर्च हो जाने दो फ्रेंड लोगों की पार्टी पे। अभी उसका पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे वो छुप छुप करके इन नशीली वस्तुओं का सेवन करना शुरू करते हैं, फिर खुलेआम शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब तो भैया अपने पैसा से कर रहे हैं, कौन रोकने वाला है। साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल मौज का जीवन चला। 10 साल 5 साल बाद कभी कोई बड़ा बीमारी के चक्कर में पड़े और पूरा शरीर का जब टेस्ट हुआ, तब डॉक्टर रिपोर्ट देता है कि भैया आपका तो किडनी खराब हो गया है शराब पीते पीते। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोगों को नहीं विश्वास है तो हम जहां रहते हैं, हमारे बगल में ही BHU हॉस्पिटल है, कभी आइएगा, दिखाएंगे कि कितने लोग वहां। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बाद भी हमारा जगह कम पड़ती है।
किसी का शराब पी पी के किडनी खराब हो गया, किसी का सिगरेट पी पी के फेफड़ा खराब हो गया, किसी का गुटखा खाने से गाल गल रहा है, तरह तरह की। अब ईमानदारी से जरा बताइए कि ये 30 साल की जो बच्चे और गार्जियन की तपस्या की गई, उसका फल किडनी फेलियर होना चाहिए, उसका फल फेफड़े का कैंसर होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो अपने ही तपस्या के फल से अपना जीवन को नष्ट कर ले, उसको क्या कहते हैं? अभी सुने थे ना, इसीलिए न बोले कि हम दिखाएंगे सबको। ऐसे भस्मासुर आपके गांव में हर चौक चौराहे पे मिल जाएंगे, गली गली में मिल जाएंगे। कोई एक भस्मासुर की ये कथा नहीं है। जो अपनी तपस्या का फल और अपने जीवन को नष्ट करने में लगा दे, उसी का नाम भस्मासुर है। ये कोई एक असुर की कथा नहीं है। कथा समझ में आ रही है? अब विचार करके देखिए कि ऐसे भस्मासुर से परिचय तो होगा ही होगा ना। तो ऐसे भस्मासुर से बच के रहना है कि ऐसे भस्मासुर के साथ रहना है, ये निर्णय हम आप पे छोड़ते हैं। अभी तो क्लास प्रारंभ हुई है, अभी 3 घंटे की पूरी क्लास है। आज कोई भजन कीर्तन नहीं है, यही है, ठीक है ना। अभी तो बस परिचय करवा रहे हैं। राक्षस कहते किसको है? अभी पात्र परिचय करवा रहे हैं, अभी बातचीत तो शुरू भी नहीं हुई है। भस्मासुर मतलब जो अपने ही मेहनत के द्वारा कमाए हुए पैसों से अपना ही जीवन को नर्क बना ले। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, संजोग से इस शरीर को बाहर से और भीतर से दोनों देखने का अवसर मिला है गुरु कृपा से। कैंसर क्या होता है? जब वो नशीली वस्तुओं पे लिखी होती है, लोगों को समझ में नहीं आती है। पर आप मेरे साथ आइए तो अभी भी हम दिखाएंगे। किसी परिवार में एक व्यक्ति को कैंसर होता है ना, तो भाई मेरे पूरा परिवार मरता है। वो अकेले नहीं मरता है, कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से। कोई उसकी सेवा में लगा है तो तन से मर रहा है, कोई रुपया की व्यवस्था करने में लगा है, खेत बेच के, गहना बेच के, सूद पे लेके, तो वो धन से मर रहा है। किसी का कोई अपना प्रिय मर रहा है तो वो मन से मर रहा है ना। एक व्यक्ति को कैंसर होती है पर मौत पूरे घर की होती है। बहुत नजदीक से इसको हम देखेंगे, आपको मिलवा सकते हैं, आपको हंसाने के लिए नहीं कर रहे हैं। सफलता पाना मुश्किल नहीं है। हमारे गुरुदेव का ये वचन है कि बेटा पैसा कैसे कमाते हो ये हम नहीं पूछेंगे, पर पैसा खर्च कैसे करते हो इसका हिसाब हम रखना। पैसा कमा लेना आसान है, उसको पचाना मुश्किल है। सफलता जब मिलती है ना तो लोग राक्षस हो जाते हैं। राक्षस मतलब कोई सिंह पूंछ वाला नहीं जी, सब राक्षसों की कथा ऐसी ही है। अब इस राक्षस से, भस्मासुर रूपी राक्षस से बचाएगा कौन? तो गायत्री रूपी सद्बुद्धि। जितना ज्यादा आपके भीतर गायत्री महामंत्र की जप की संख्या बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपके भीतर सतोगुण बढ़ेगा। और जब सतोगुण बढ़ेगा तो रजोगुण तमोगुण अपने आप में सटेगा नहीं। ये 3 प्रकार के गुण से शरीर का निर्माण है। किसी भी देवी देवता की आप उपासना करें, कोई मना नहीं है, पर हर देवी देवता के साथ आप गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे तो उस देवी देवता के साधना से जो सफलता मिलेगी उसका सदुपयोग करने की शक्ति गायत्री माता देती रहेंगी आपको। नहीं, ये सदुपयोग करना सीखना जरूरी है। अब एक बात है, अभी समय बीता है, दशहरे में दुर्गा पूजा तो हर जगह होती है। दुर्गा जी का 10 हाथ होता है, देखें ना उसमें दुर्गा जी का 10 हाथ क्यों होता है? कभी विचार किए कि 10 हाथ क्या है? दुर्गा यानी नारी शक्ति, और उनका 10 हाथ क्या है? तो हमारे समाज के 4 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र का मतलब कोई निकृष्ट नहीं, शूद्र का मतलब सेवक होता है, वो किसी भी वर्ग से हो सकता है।
ब्राह्मण का मतलब जो वेद पढ़ता, वेद मतलब ज्ञान, जो विज्ञान पढ़े और ज्ञान पढ़ाए, जो यज्ञ करे और यज्ञ कराए, जो दान ले और दान दे, इसको ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ये 6 कर्म ब्राह्मण के निश्चित है वेद में। अब हम ब्राह्मण हैं और शराब का ठेका लिए हुए हैं तो ब्राह्मण नहीं है, समझे कि नहीं? आप कहने के लिए अहंकार पाल लीजिए कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं और शराब पी के नाली किनारे पड़े हुए हैं, ऐसे ब्राह्मण को जीने का अधिकार नहीं है। वो सब धरती के भार है, समझे कि नहीं? क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का मतलब क्या है? जो सुरक्षा करे, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, समाज की रक्षा। वो सुरक्षा सिर्फ राइफल से नहीं हो सकती है, विचारों से भी। अच्छे विचार समाज में दीजिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उस व्यक्ति का नाम क्षत्रिय। वैश्य मतलब जो व्यवस्था समाज की ठीक तरह से संभाल सके। वैश्य का मतलब ये नहीं कि खूब मिलावट करके रुपया जमा कर ले, समझे कि नहीं? उसको वैश्य नहीं कहते हैं कि भैया हर चीज में जो है सो मिलावट कर करके और दुगना पैसा कमा ले, वो वैश्य नहीं है। वैश्य का मतलब समाज की व्यवस्था को संभाले। और शूद्र का मतलब सेवक। सेवक में कोई जाति नहीं है। अब हम यज्ञ करवा रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, पर जो पंडाल बनाने वाले हैं, जो चौका लगाने वाले हैं, जो कुर्सी बिछाने वाले हैं, जो संविधा लाने वाले हैं, ये सब सेवक हैं कि नहीं है? कोई जाति है कि कौन लाएगा यज्ञ में संविधा, कौन लाएगा जल, कौन लाएगा प्रसाद? इसमें कुछ लिखा है? तो समाज के चारों वर्णों का 2-2 हाथ अगर मिल जाए तो कितना हाथ हो जाएगा 4 व्यक्ति का? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों का हाथ अगर एक जगह इकट्ठा कर लीजिए तो कितना हुआ? 8 हाथ। ये तो चारों वर्ण का हो गया। और 2 हाथ इसमें शक्ति का है, दुर्गा शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। ये दुर्गा शक्ति की सवारी क्या है? शेर। शेर कोई पशु नहीं है। शेर मतलब खूंखार वृत्ति, भीतर के जो खूंखार वृत्ति है, अनियंत्रित शक्ति जहां है, उसको वो चित्रित किया गया है शेर की सवारी। और उसको नियंत्रण करके, मतलब ये चारों वर्ण जब अपने अपने वृत्तियों को अनियंत्रित कर देते हैं तो सिंह के जैसे आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। इन चारों को जो नियंत्रित करके एक जगह मिला दे, उसको दुर्गा शक्ति कहते हैं। प्यारे, समाज में इसकी पूजा होनी चाहिए। पंडाल में वो मूर्ति की पूजा तो प्यारे, वो क्या कहें उसको, जैसे बच्चों को सिखाने के लिए A फॉर एप्पल पढ़ाना रहता है तो एप्पल का फोटो दिखाया जाता है ना, बस वो है। उसके माध्यम से सीखना क्या है, लेकिन दुर्भाग्य कि हम वो सीख नहीं पा रहे हैं। जो समाज को इकट्ठा करने वाली शक्ति थी, उसको भी हम लोग बांट दिए। ये हमारे मोहल्ले के ब्राह्मणों के मोहल्ले के दुर्गा जी, ये जाटों के मोहल्ले के दुर्गा जी, ये ठाकुरों की दुर्गा जी। अपने अपने पंडाल में लोग जो है सो अहंकार दिखा रहे हैं। अब बताइए दुर्गा पूजा का मतलब क्या रहा? दुर्गा शक्ति उसे कहते हैं जो समाज के हर वर्ण को इकट्ठा कर दे और उसकी अनियंत्रित वृत्तियों पे जो कंट्रोल करना सिखा दे। इसलिए दुर्गा पूजा हम मनाते हैं। लेकिन पूजा का स्वरूप बिगड़ते चला जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके बीच में सद्बुद्धि का अभाव है। बार बार गायत्री की आवश्यकता है, इसलिए बता रहे हैं। हम पूजा के नाम पे पंडाल तो बड़े बड़े बना दे रहे हैं, पूजा के नाम पे सब जितना भी दिखावा है वो कर रहे हैं, पर पूजा का जो प्राण है उसको भूले बैठे हैं। अच्छा, इस प्रकार से अगर दुर्गा पूजा मनाई जाए समाज के हर वर्ग मिल करके, तो उसका सार्थक परिणाम होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं हम मना पा रहे हैं? बीच में सद्बुद्धि की अभाव है ना। गायत्री मंत्र ये युग की आवश्यकता है। युग के अनुरूप समस्या का समाधान गुरुदेव ने प्रस्तुत किया है। अब आप कहेंगे कि महाराज ठीक है, आप बार बार गायत्री मंत्र की व्याख्या सुना रहे हैं, तो जो गायत्री जप रहे हैं उनकी बुद्धि क्यों खराब हो रही है? नहीं, एक सवाल है कि जो 20 साल से 30 साल से गायत्री जप रहे हैं उनकी बुद्धि क्यों खराब हो रही है? वो समाज को जोड़ने की जगह पे तोड़ने क्यों लग रहे हैं?
परम पूज्य गुरुदेव की जो बात है हम वो सुनाते हैं, अपनी मेरे पास कुछ है नहीं। आप सुने होंगे कि एक समय था जब ऋषियों ने गायत्री माता को सुरक्षित कर दिया था कि यह हर कोई नहीं जप सकता है। क्यों नहीं जप सकता है? इसमें कोई दुर्भाव नहीं थे किसी के प्रति। आपकी नौकरी अगर आर्मी में लग जाए और सरकार आपको रिवॉल्वर दे दे, राइफल दे दे, और आपका छोटा बच्चा खेलने के लिए मांगे तो राइफल दे दीजिएगा खेलने के लिए, तो क्या बच्चे के प्रति दुर्भाव है? परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की साधना की और एक सूत्र दिया कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं भी है लेकिन कर्म से ब्राह्मण बनना चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है। ये आज की कथा है। विश्वामित्र जी अभी आएंगे राम लक्ष्मण को लेने। ये विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय हैं। इनका नाम है विश्वरथ। ये जाते हैं 10,000 सैनिकों के साथ महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में। वशिष्ठ जी कुटिया बना के जंगल में रहते हैं। विश्वरथ राजा हैं, राजा आए हैं तो कुछ स्वागत तो होना चाहिए ना। बोले राजन 5 मिनट का समय दीजिए, हम कुछ आपका स्वागत करना चाहते हैं। विश्वरथ बोले कि गुरुदेव रहने दीजिए, हम अकेले नहीं 10,000 सैनिक हैं हमारे साथ। आप अकिंचन कुटिया बना के रहते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था आप कैसे बना पाएंगे? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी मुस्कुराए, बोले राजन बस 5 मिनट का समय दीजिए। और वशिष्ठ जी उनके आश्रम में कामधेनु की बिटिया नंदिनी है, स्वर्ग की गाय है जिसका नाम कामधेनु है, उसकी बिटिया नंदिनी। वशिष्ठ जी द्वितीय ब्रह्मा हैं। नंदिनी को वो अपना इष्ट मानते हैं। इष्ट जिसके वश में है इसीलिए उनका नाम वशिष्ठ है, जो अपने इष्ट को वश में करके रखे हैं। कैसे वश में भी सुनिए। वशिष्ठ जी गए, नंदिनी माँ के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए कि माँ आपके घर में राजा आए हैं 10,000 सैनिकों के साथ, उनकी स्वागत की उचित व्यवस्था हो जाती तो बड़ी कृपा होती आपकी। इतना कहना था कि नंदिनी गौ के रोम रोम से स्वर्ण में 56 प्रकार के व्यंजन सजे हुए स्वर्ण थाल में निकलने लगे। और देखते देखते 10,000 सैनिकों को खूब चकाचक भोजन करवाया गया। अब महाराज विश्वरथ देख के आश्चर्यचकित कि इतना जल्दी इतनी सुंदर व्यवस्था तो हम राजा हैं फिर भी राजभवन में नहीं कर सकते थे, ये कुटिया में रहने वाला साधु कैसे कर सका? बोले महाराज आप ये चमत्कार कैसे दिखाए? कोई जादू जानते हैं? बोले हम जादू नहीं जानते हैं, सब मेरी माँ की कृपा है। आपकी उस माँ का दर्शन करना चाहते हैं। ले गए वशिष्ठ जी, नंदिनी के सामने दर्शन किए। बोले ये माँ की कृपा से सब हुई। अब विश्वरथ के मन में जो है सो दुर्बुद्धि उत्पन्न हुआ। बोले एक साधु के पास ऐसी गाय की क्या आवश्यकता है? इसे राजभवन में रहना चाहिए। ये गाय हमको दे दीजिए, इसके बदले आपको हम 1,000 दूसरी गाय दे देंगे। वशिष्ठ जी बोले राजन ये गाय नहीं है, मेरी माँ है और माँ का सौदा नहीं किया जा सकता है। अब राजा थे ना विश्वरथ, अहंकार जगा। बोले आप राजा की आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम बलपूर्वक ले जाएंगे। जिस नंदिनी के सामने खड़े होकर प्रार्थना किए थे 10,000 सैनिक सहित राजा की स्वागत करने के लिए, उसी नंदिनी के सामने फिर खड़े हो गए वशिष्ठ जी। बोले माँ आपको हमसे दूर ले जाना चाहते हैं ये बलपूर्वक, हम आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है, कृपा करके आप अपनी रक्षा स्वयं कर लें। तो जिस नंदिनी के रोम रोम से 56 प्रकार के व्यंजन निकल रहे थे, उसी नंदिनी के रोम रोम से सैनिक निकलने लगे। और देखते देखते राजा के 10,000 सैनिकों को वहीं धराशायी कर दिया। अब राजा विश्वरथ को लगा कि महाराज इतनी सुंदर युद्ध तो हम भी नहीं लड़ सकते हैं, राजा हैं। तो उन्होंने एक शब्द कही है, उपनिषद के वचन है, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है हमारे क्षत्रिय धर्म का, जो एक ब्राह्मण के धर्म के सामने टिक नहीं पाया। इसलिए आज से हम इस क्षत्रिय धर्म का परित्याग करते हैं और ब्रह्मणत्व को प्राप्त करेंगे। वहीं राज मुकुट उतार के रख दिए वशिष्ठ जी के चरणों में। बोले भगवान हमको भी ये मंत्र की दीक्षा दीजिए। और वशिष्ठ जी से वो गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। अब देखिए क्षत्रिय थे विश्वरथ, ब्रह्म ऋषि बन गए गायत्री मंत्र जप जप करके। लेकिन आज ही की कथा, ये सब मानस जी की कथा सुना रहे हैं, थोड़ा सा विषय हम बदल दिए हैं।
अब उसी विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में रावण के आताताई, आज की भाषा में कहें तो आतंकवादी, ताटका, सुबाहु, मारीच आदि, यही पास में बक्सर नाम का जगह है, उसका पूरा नाम है व्याघ्रसर। एक व्याघ्रपाद नाम के ऋषि वहां अपने शरीर की एक कठिन बीमारी से मुक्ति पाए थे। व्याघ्रपाद मतलब एक ऐसे ऋषि थे जिनका एक पैर बाघ का था, शेर जैसा पंजा। ऋषियों ने कहा कि पूरे भारत में आप तीर्थों का भ्रमण करिए, जिस तीर्थ के स्नान से आपका ये रोग मुक्त हो जाए उसी को अपना तपस्थली बना लीजिएगा। पूरे भारत भ्रमण करते करते बक्सर में आकर के वहां पे गंगा जी का स्नान किए तो उनका वो दोष मिट गया। बाघ का जो पंजा था एक पैर, वो मनुष्य जैसा हो गया। वही व्याघ्रपाद ऋषि का आश्रम है, जिसको व्याघ्र को बिगड़ते बिगड़ते बाघ हो गया और सर व्याघ्रसर से हो गया बक्सर, धीरे धीरे अपभ्रंश उसका। ये आपके यूपी और बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से थोड़ी दूर है, पटना वाली लेन में दूसरी स्टेशन से। वहीं पे विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं। ताटका, सुबाहु, मारीच कितना विघ्न करता है। आज के आयोजक लोग इतने विघ्न में परेशान हो जाते हैं। सर जी, ताटका, सुबाहु उनके हवन कुंड में हड्डी लाके डाल देता है, मलमूत्र डाल देता है, समझे कि नहीं। इस परंपरा चली आ रही है, लेकिन यज्ञ की रक्षा करने भगवान आते हैं, यह भी परंपरा चली आ रही है। विश्वामित्र जी स्वयं गए। अच्छा एक बात बताइए, विश्वामित्र राजा भी हैं तो शस्त्र विद्या में भी वो निपुण हैं, अब वो शास्त्र विद्या में भी निपुण हो गए हैं, गायत्री को सिद्ध कर लिए हैं। वो चाहते तो क्या ताटका, सुबाहु को स्वयं दंड नहीं दे सकते थे? वो शस्त्र से भी लड़ सकते थे, शास्त्र से श्राप देके भी उसको भस्म कर सकते थे, लेकिन वो राम जी को लाने क्यों गए? क्योंकि एक बार वो क्षत्रिय धर्म छोड़ के ब्राह्मण धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। अब फिर वो लड़ाई झगड़ा में उतरते हैं तो ब्राह्मण धर्म उनका नष्ट होगा, क्षत्रिय धर्म को अपनाना पड़ेगा ना। तो एक बार जो जिस धर्म में आ गए ब्राह्मण धर्म में, अब उसका त्याग नहीं करना है। अब आपको अभी जो जितने लोग वरिष्ठ सब गरिष्ठ देख रहे हैं वो एक धर्म में नहीं है। सीजन आया तो ब्राह्मण बन के जग करा लेंगे, सीजन नहीं आया तो फिर दुकान चला लेंगे, फिर सीजन आया तो शराब पी लेंगे, सीजन आया तो गुटखा चबा लेंगे। तो भैया गोली चाहे जितनी बढ़िया हो, अगर राइफल में जंग लगी हो तो गोली चलेगी। मंत्र बहुत बढ़िया है और ये जंत्र, शरीर अगर आपका ठीक नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। तो वो सद्बुद्धि भी दुर्बुद्धि के रूप में दिखाई देगा, समझे कि नहीं? क्योंकि दुर्बुद्धि तो पहले से भरा हुआ है, सद्बुद्धि आया नहीं। गुरुदेव बोले कि ब्राह्मण बन के गायत्री जपिए तब लाभ मिलेगा। आप ब्राह्मण तो बने नहीं, ब्राह्मण बनने का ढोंग कर लिए। आज सीजन जग का है तो आचार्य बन के पीला कपड़ा पहन के वो घूम लेंगे, और जग का सीजन खत्म तो फिर वो साहु जी बन करके दुकान पे हल्दी नमक की पुड़िया बांध रहे हैं। अब बताइए, अभी इसी की कथा सुनाए ना। एक बार विश्वरथ जब ब्राह्मण बन गए तो वो क्षत्रिय बन करके फिर ताटका, सुबाहु को दंड नहीं दिए। यज्ञ की रक्षा करना है तो उसका हम कोई और उपाय ढूंढेंगे ना। ऐसे ब्राह्मण बन के अगर गायत्री जपे तो वो गायत्री ही हमारे आपके लिए कामधेनु हो जाएगी। प्यारे, कामधेनु कोई दूसरा नहीं, गायत्री ही कामधेनु है। इसमें गलती मंत्र की नहीं है, गलती उस व्यक्ति की है कि मंत्र को उसने व्यवसाय बना लिया। मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्रना नहीं, मंत्रना मतलब सलाह। उस मंत्र में लिखा गया है, हम नहीं कह रहे हैं। आप गायत्री चालीसा का पुस्तक ले लीजिए और उसमें पढ़िए। गायत्री माता की आरती में, चालीसा में स्पष्ट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। गायत्री माता सद्बुद्धि का मंत्र है। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री माता की आरती में रोज लोग गा रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये। अब बताइए, उनको चेक करिए कि उनके जीवन का काम क्रोध मद लोभ खत्म हुआ?
शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। तो जब मन पवित्र हो गया, बुद्धि निष्पाप हो गया, तो फिर कोई किसी का विरोध करेगा? अभी बताए ना, शक्ति उसको कहते हैं जो समाज के चारों वर्ण की उच्छृंखलता को एक जगह इकट्ठा करके सृजन में लगा दे। अब जिसकी शक्ति जो है सो विघटन में लगी हुई है, इसका मतलब अभी वो गायत्री का साधक बने नहीं है। साधक नहीं, वो अभी बाधक बने हुए हैं। बचपन की एक घटना हमको याद है, गांव में आप भी कभी देखे होंगे, फूस की छप्पर होती थी। तो जब बड़ी बड़ी छप्पर होती थी तो नीचे लोग बनाते थे और फिर 10-20 लोग मिलकर के उठाते थे, उसको ऊपर रखते थे। तो उसमें जो शरारती बच्चे होते थे ना, 10 बच्चे उसको ऊपर उठा रहे हैं तो एक वो उसको नीचे खींचने में लगे रहते थे। ये क्या है? ऊर्जा अधोगामी जा रहा है। ऊर्जा है तो अब 10 लोग लगे हैं कि नहीं इसको ऊपर उठाना है, एक नीचे खींचने में लगा हुआ है। बेचारे 9 परेशान है कि भैया ये उठ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि एक नीचे खींचने में लगा हुआ है। पूरा समाज लगा हुआ है यज्ञ करेंगे, और उसमें एक वही निगेटिव एनर्जी वाला लगा हुआ है कि हम यज्ञ में विघ्न करेंगे। वो शरीर से चाहे जैसा भी हो, स्वभाव से चाहे जैसा भी हो, वस्त्र उसका जैसा भी हो, यही समाज के ताटका स्वभाव हैं, यही मारीच हैं, ये सब रावण के चेले हैं। समझे कि नहीं? ताटका स्वभाव मतलब क्या? जो यज्ञ में विघ्न करे वही न जी। तो यज्ञ में विघ्न करने वाले का नाम ताटका स्वभाव, अपने आप का नाश करने के वाले का नाम भस्मासुर। नाम आप कुछ भी कर लीजिए। पीला वस्त्र पहन करके काल में भी बहुत अच्छा कथा कर रहा था। इसी मानस जी की कथा है, नाम सुने होंगे। लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगी तो हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए। तो रावण का एक चेला है, नाम है कालनेमी, बोला हनुमान जी को रोको। अब वो देख चुका था हनुमान जी की पराक्रम की। एक हनुमान जी आए थे पूरे लंका में अकेले, तो हल्का मचा के गए थे, तो पूरे लंका वासी मिलके इनको नहीं रोक सका था, तो हम अकेले कैसे रोक पाएंगे? रावण बोला कि अगर नहीं रोकोगे तो हम मार देंगे तुमको। तो समझ गया कि मरना तो निश्चित है। अब चाहे रावण के हाथों मरे चाहे हनुमान जी के हाथों मरे, तो समझ गया कि राक्षस के हाथों मरने से अच्छा है कि भक्त के हाथों मरे। बोला ठीक है, अब मरने ही जा रहे हैं, रोकने तो हम जा नहीं रहे हैं। वो सोच ही के आया था। उभय भांति देखी जब मरना, जब वो समझ गया कि दोनों प्रकार से मरण है, तो वही पीला कपड़ा पहन करके जिधर से हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लाने, वहीं बैठ गया रास्ते में आसन लगा के। खूब जोर जोर से बोलने लगा, वो मरा, वो मरा, वो मरा, वो मरा, राम जी तीर मार रहे हैं, देखो रावण के राक्षस मर रहे हैं। हनुमान जी बोले इसको यहीं से दिख रहा है जो। क्या हुआ जी, आपको कैसे दिख रहा है? अरे चुप रहो, अभी राम रावण का युद्ध हो रहा है लंका में, हम ये दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। वो तो सब देख के आया था, वो दिव्य दृष्टि कुछ था नहीं, तो नाटक कर रहा था। रावण चाहे जितना पराक्रम दिखा ले, पर राम के हाथों मरेगा निश्चित। अच्छा, हनुमान जी का संकल्प है प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। उनको लगा कि चलो राम जी की कथा हो रही है तो थोड़ी देर सुन ले। हनुमान जी बैठ गए, बोले कथा सुनने का ऐसे लाभ नहीं है, पहले दीक्षा लो तब कथा सुनो, तब फायदा होगा। अच्छा, उसका उद्देश्य था किसी प्रकार उलझा के रखना, रोकना था ना कि सूर्योदय से ऐसे संजीवनी बूटी न ले आए। तो हनुमान जी बोले कि दीक्षा लेने के लिए तो थोड़ा शरीर पवित्र करना होगा, जल की व्यवस्था। तो मांगी जल तीन दिन कमंडल, ये सब लिखा हुआ है मानस जी में। वो जल मांगे, कालनेमी अपना कमंडल दे दिया कि लो जल्दी से जो है सो पवित्रीकरण। हनुमान जी बोले पवित्रीकरण से नहीं, पूरा स्नान करके दीक्षा लेंगे। तो बगल में सरोवर था, इशारा किया कि जल्दी से स्नान करके आओ। सरोवर में स्नान करने गए तो उनका पैर एक मगरी पकड़ लिया। वो शापित अप्सरा थी, हनुमान जी के स्पर्श से वो अपने निज स्वरूप में आ गई। वो सारा भेद खोल दी कि रावण का चेला है, आपको रोकने आया है। हनुमान जी उधर से आए, बोले बैठो बैठो सामने, दीक्षा लो फिर कथा सुनो। हनुमान जी बोले गुरु जी ऐसा है ना कि दीक्षा के बाद दक्षिणा भी देना होता है। हाँ, वो सब बाद में देना होता है। हनुमान जी बोले कि हम चाहते हैं कि दक्षिणा पहले दे दें, दीक्षा बचे रहिएगा तो बाद में दे दीजिएगा। नहीं, क्योंकि कपि स्वभाव
कपि चंचल सब ही विधिहीना। बंदर का स्वभाव है, दीक्षा लिए उछलते कूदते भाग गए तो दक्षिणा उधार रह जाएगी, इसलिए पहले दक्षिणा ही ले लीजिए, बाद में आप बचे रहिएगा तो दीक्षा दे दीजिएगा। हनुमान जी अपने पूंछ में लपेट करके ऐसा उसको दक्षिणा दिए कि यद्यत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वापस गया। हमें किसी का हम उपहास नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन हमें किसी की बाहरी स्वरूप से नहीं प्रभावित होना है, ये हम बता रहे हैं आपको। अपने यहाँ कोई वरिष्ठ नहीं है, गुरुदेव के सब शिष्य हैं और सब शिष्य समान है। शिष्य तो शिष्य है ना जी, सब गुरु भाव है, गुरु भाई है। अब इसमें शिष्य में वरिष्ठ कहाँ से आ गया? लोग अपने आप को बना के रखे हैं, हम यहाँ के प्रभारी हो गए, अपने आप मंदिर बना लिए और बन गए वहां के प्रभारी। अब वास्तव में वो ठीक कह रहे हैं कि प्रभारी, प्रभारी का अर्थ क्या होता है? पर मतलब दूसरा, जो दूसरे पर भार बन के जीवन जी रहा है वो सब प्रभारी बने बैठे हैं आज समाज में, समझे कि नहीं? रुपया आप दीजिए और हम माल चावेंगे, यही तो है प्रभारी ना जी। हम क्षेत्र में काम करने नहीं जाएंगे, जग में सहयोग करने नहीं जाएंगे, बस हमको दान दक्षिणा पहुंचाते रहिए बैठे बैठे, तो समाज के ऊपर भार है कि नहीं है? ये गुरुदेव की परंपरा है। महाराज जो 24 वर्ष तक जौ की रोटी पाए छाछ के साथ, बिना नमक बिना चीनी के, और उनका शिष्य कोई अपना सुख सुविधा खोजने ढूंढ रहा है, निकल रहा है, तो गुरुदेव के शिष्य कहलाने के योग्य है। हमारे गुरुदेव का नाम क्या है? वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वेद मूर्ति, वेद इतना पढ़े कि वेद स्वरूप हो गए, मूर्ति मतलब साक्षात वेद का स्वरूप बन गए। तपोनिष्ठ, इतना तप किए कि तप के बदौलत आज पूरी सृष्टि नया निर्माण कर दिए। नहीं, लाखों लोगों का जीवन बदला जी गुरुदेव के सानिध्य में आकर के, तो नई सृष्टि की निर्माण हुई कि नहीं? और ये आचार्य रहे हैं, जो आचरण से शिक्षा दे वो आचार्य होता है। और हम आचार्य के शिष्य हो के, और हमारा आचरण अगर अनुकरणीय नहीं है समाज में, तो बस वही काल नेमी वाली भूमिका में है। इसलिए जुड़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि हमें किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ना है, हमें गुरुदेव से जुड़ना है। जीवन भर अगर किसी के आदर्श को देखना है तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव के आदर्श को देखिएगा, कभी आपके पैर कुमार्ग पे नहीं जाएंगे। आप हमको और हमारे जैसे लोगों को देखने लगिएगा तो भैया हम लोग जीव हैं, इसमें कभी भी विकृति आ सकती है। इसलिए किसी व्यक्ति से जुड़ेंगे तो पथभ्रष्ट होने का खतरा बना रहेगा। शक्ति से जुड़ेंगे तो हम कभी अपने आचरण से गिरने भी लगेंगे तो वो परम सत्ता हमें संभाल लेंगे, वो हमें गिरने नहीं देंगे प्यारे। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से प्रभावित ही नहीं। हाँ, अगर उनकी कोई बात अच्छी लग रही है तो वो मान लेना है, उनका विरोध नहीं, उनका भी सम्मान हम कर दें समाज में, एक बुजुर्ग होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते। पर हम उनके पीछे, कल ही हम बता रहे थे कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजयता ही कोटि वैरिशम यद्यपि परम स्नेही। वो आज आपका विरोध कर रहे हैं, आप ये रिकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, रख लीजिएगा अपने पास। एक समय आएगा बस समाज में वो अकेले पड़ जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं उनको, समझे कि नहीं? प्रकृति सबका हिसाब रखती है। समय है, कुछ पूर्व जन्म का पुण्य है, उसका लाभ ले लेने दीजिए। और दूसरा जो कर रहे हैं उनके कर्मों का लेखा जोखा हमारे बस का नहीं है। हम ये चर्चा भी नहीं करते अगर ये सवाल नहीं आते तो, क्योंकि हम किसी दूसरे की चर्चा करें उतने देर हम भगवान की चर्चा करेंगे। उनकी आदर्श हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकता है, वो हमारे लिए आइडियोलॉजी नहीं हो सकते हैं। हमारा आदर्श परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और गायत्री माता, बस इतना देखना है। इनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को ऐसा निखार लाना है कि समाज के लिए एक आदर्श बन सके। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजुच्यते। जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं, कर्म से सब ब्राह्मण होते हैं, ये उपनिषद का मंत्र है। अब आप जिस गुरुदेव से जुड़ने के लिए मन बना रहे हैं, वास्तव में आप मन बना नहीं रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव आपको खोज रहे हैं, इसलिए आप यहाँ तक आए हैं।
एक छोटी सी उदाहरण, परमहंस रामकृष्ण परमहंस का नाम तो सुने होंगे आप लोग। इनके अनेक शिष्य थे, पर सबसे हाईलाइटेड हुए स्वामी विवेकानंद जी। क्यों? ये अकेले शिष्य थे उनके। विवेकानंद की कथा अगर आप नहीं सुने होंगे तो सुनिए 2 मिनट में संक्षेप में। इनका नाम नरेंद्र था। इनके पिताजी बचपन में स्वर्ग सिधार गए थे। इनकी विधवा मां और 2 बहनें जिसकी विवाह नहीं हुई थी, अपने घर की समस्या से ये बहुत परेशान रहते थे। इतनी समझ लीजिए कि 2 वक्त की रोटी की भी लाले पड़े थे। किसी से सुने कि एक संत हैं परमहंस जी, लोग उनको कहते हैं, उनके दरबार में जो जाता है सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये अपनी दोनों बहनों के विवाह के लिए कुछ व्यवस्था बन जाए, इसके लिए कुछ मदद मांगने परमहंस जी के पास जा रहे थे कि आप मदद मतलब रुपया नहीं, आप ऐसा कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, आपके कृपा से हम ये सब कर लें। लेकिन जब विवेक नरेंद्र पहुंचे तो पहले से सत्संग चल रही थी, कुछ भक्त बैठे थे और नरेंद्र उस गेट पे पहुंचने वाले हैं। और भीतर परमहंस जी अपने एक शिष्य से पूछ रहे हैं, अरे बेटा आज नरेंद्र आने वाला था, अभी तक आया क्यों नहीं? ये बिल्कुल उस समय पूछे जब इनकी बात स्पष्ट नरेंद्र सुन पा रहे थे। इतनी दूरी पे थे, कोई सूचना नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई फोन करके नहीं आ रहे हैं, अचानक से आ रहे हैं। आज जिनके पास जा रहे हैं उनको पहले से पता है कि नरेंद्र आ रहा है। तो किसी के लिए भी ये आश्चर्य का विषय होगा कि भैया इनको कैसे पता है। आए बैठे, आओ आओ बेटा नरेंद्र, हम तुम्ही को ढूंढ रहे थे, कैसे आना हुआ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? कहो हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं? गुरुदेव आप सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, हमारी विधवा माँ और 2 कुमारी बहनें हैं, उसके जीवन के भी कुछ कल्याण के लिए आप आशीर्वाद दे दीजिए। बगल में वो दक्षिणेश्वर काली माँ की मूर्ति आज भी है कलकत्ता में। बोले हम तो माँ से ही मांग के देते हैं, जाओ माँ से मांग लो। नरेंद्र बोले कि सबको आप देते हैं तो हमको माँ के पास क्यों भेज रहे हैं, हमको भी आप ही दे दीजिए। बोले चिंता मत करो, हम भी वहीं से मांग के देंगे, तुम जो मांगोगे सो मिलेगा, जाओ। बार बार जब बोले तो नरेंद्र गए और काली माँ के पास ये बोलने वाले थे कि हमारे जीवन की कुछ समस्या का समाधान हो जाए, ऐसे कुछ साधन हमको प्राप्त हो जाए। पर जब माँ के सामने खड़े हुए तो उनके कंठ से बोल नहीं फूटे। भीतर से विचार आया कि क्या तुमको सिर्फ अपनी विधवा माँ और सिर्फ अपनी कुमारी बहन दिख रही है? समाज में कितनी ऐसी माँ विधवा है, कितनी ऐसी बहन कुमारी है, क्या उसके लिए तुम नहीं सोचोगे? क्या सिर्फ अपनी समस्या का समाधान तुम लेकर के जाओगे? ऐसे ऐसे सद्विचार उठने लगे, जहां जाकर के नरेंद्र को विवेक की प्राप्ति हुई। अब विवेक के द्वारा जिसके जीवन में आनंद छा गया प्यारे, उस दिन से उनका नाम विवेकानंद पड़ गया। ये विवेक से ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ये विवेक की प्राप्ति चाहे आप गायत्री माता कह लें, दुर्गा माता कह लें, काली माता कह लें, कोई भेद नहीं है। गायत्री माता की आरती आप पढ़ेंगे तो उसमें सब नाम आएगा। स्वाहा स्वधा सची ब्रह्मानी राधा रुद्रानी। अब कई बार हम गायत्री माता का यज्ञ कराते हैं और ये दुपट्टा पे राधे राधे लिखी रहती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि महाराज गायत्री परिवार के हैं ये कुछ और है। तो हमने एक बार पूछा कि भैया आप जो गायत्री माता की आरती गाते हैं उसमें ये राधा रुद्रानी जो आप गाते हैं, तो ये राधा जी यही हैं कि आपकी कोई दादी अम्मा लगते हैं? और राधा जी अलग से लाए हैं उनको? नहीं, अच्छा आप गा वही रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, अमान नहीं रहे हैं, और समझाने में उल्टा आप समाज को जो है सो बरगला रहे हैं। अभी बताए ना कि जो चारों वर्णों को एक जगह ला करके उसकी झगड़े वाली प्रवृत्तियों को मिटा दे, सिंह को भी जो अपने बस में कर ले, उस शक्ति का नाम देवी है और उसका रूप अनेक है। आपकी घर में माँ है तो आपकी माँ है, तो आपके पिताजी के लिए वही पत्नी है,
किसी की बहन है, किसी की बुआ है, तो वो अलग अलग स्वरूप है कि एक ही व्यक्ति का 10 रूप घर में है कि नहीं है। बस वही देवी का, उनके पास हम विद्या के लिए जाते हैं तो वही सरस्वती हैं, धन के लिए जाते हैं तो वही लक्ष्मी हैं, शक्ति के लिए जाते हैं तो वही दुर्गा हैं, सद्बुद्धि के लिए जाते हैं तो वही गायत्री हैं। उनमें भेद उत्पन्न करना ये सद्बुद्धि का काम है कि दुर्बुद्धि का काम है। समाज में जो भेद उत्पन्न भया हुआ है पहले से, उस भेद को मिटा दे, उसी को तो सद्बुद्धि कहते हैं। और भेद बढ़ा दे, कैसे उसको सद्बुद्धि कहें जी? इसका मतलब अभी आप गायत्री नहीं जप रहे हैं, कुछ और जप रहे हैं, या तो जप ही नहीं रहे हैं। नहीं, काल नेमी के जैसे पीला कपड़ा पहन लेने से कोई कथावाचक थोड़े हो जाता है। उसकी व्यवस्था फिर हनुमान जी संभालते हैं, हमें उसमें नहीं उलझना है। छोड़ दीजिए वो हनुमान जी। हनुमान जी मतलब गुरु जी, हनुमान जी गुरु तत्व ही हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। वो कोई दूसरे नहीं है। यही तो दृष्टि रखनी है। हम सिर्फ वस्त्र को पहचान पाए। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो गायत्री माता को वस्त्र से पहचानते हैं कि वो ऐसा ही कपड़ा पहन के आएंगे तब हम उनको मानेंगे कि ये गायत्री माता हैं, और दूसरी साड़ी पहन लेंगे तो हम माँ को नहीं पहचानेंगे। तो परिचय वस्त्र से होना चाहिए कि व्यक्ति से होना चाहिए, व्यवहार से होना चाहिए। अरे जहां जहां भी सद्बुद्धि के कार्य हो रहे हैं वो सब गायत्री माता के साधक हैं। चाहे वो धोती कुर्ता वाले हों, चाहे पैंट शर्ट वाले हों, चाहे जींस पैंट वाले हों, चाहे पैजामा कुर्ता वाले हों, जहां जहां सद्बुद्धि का कार्य हो रहा है वो सब हमारे गायत्री परिवार के हैं। और जहां जहां इसके विपरीत हो रहा है, अब वो भले जो है सो मंत्र चादर लिए हुए हैं, पीला धोती कुर्ता पहन रहे हैं, माला जप रहे हैं कि नहीं जप रहे हैं, पर मेरी नजरों में और गुरुदेव की नजरों में वो कदापि भी गायत्री परिवार नहीं हो सकते, भगवान की नजरों में तो नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों को बस प्रणाम कर लीजिए, उससे बहस मत करिए, उलझिए नहीं। आप विश्वास रखिए, प्रकृति उसको दंड देगी, ऐसा दंड देगी कि जीवन भर उसको पश्चाताप रहेगा। अब एक बात यह है कि हम किसी दूसरे को सुधारने के लिए नहीं चले हैं, हम खुद सुधर जाएं। हम कथा दूसरे को सुधारने के लिए नहीं करते हैं, हम न बिगड़े इसलिए कथा करना हमको जरूरी है। समझे कि नहीं? ये स्वरूप हमारी रक्षा करती है। इस स्वरूप में हम यात्रा में होते हैं, चौक चौराहे पे, ट्रेन पे, बस पे, तो मेरा मन भीतर से बहुत बिगड़े कि हम सिगरेट पी लें तो इस स्वरूप में हम पी सकते हैं। हमारी रक्षा हो गई कि नहीं हो गई? ये स्वरूप हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए इसको हम धारण करते हैं। ये दिखाने के लिए नहीं कि आप देख करके हमको महाराज जी समझिए, बाबा जी समझिए, ये दिखाने की चीज नहीं है। ये स्वरूप क्यों है, अब इस स्वरूप का महत्व समझिए। सबसे पहले भारतीय सनातनी व्यक्ति के मस्तक पे तिलक जरूर होना चाहिए, चाहे जैसा भी तिलक, कोई जरूरी नहीं कि इतना लंबा चौड़ा आप लगाएं। एक छोटा सा ही बिंदी आप रखें, रोली का तिलक, पीला चंदन। तिलक का फायदा क्या है इसको समझ लीजिए। एक तो इसका व्यवहारिक फायदा, चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये मंत्र है चंदन लगाने का। इसका अर्थ सुन लीजिए, चंदनस्य महत्पुण्यम, इसका बहुत महत्व और पुण्य बताया गया है। क्या है? तो पवित्रम पापनाशनम, चंदन लगाने से शरीर पवित्र हो जाता है, इसलिए पूजा के पहले चंदन लगाते हैं, तब शरीर पवित्रता प्राप्त करती है, पूजा पाठ करने के योग्य बनती है। वरना चंदन लगाए बिना शरीर अपवित्र होता है। भले आप गंगा स्नान करें, चाहे त्रिवेणी स्नान करें, तो आज के बाद तिलक जरूर लगाएं। जिस चीज की लगाएं, आप थोड़ा सा छोटी सी बिंदी लगाएं। पवित्रम पापनाशनम, और क्या है? आपदाम हरते नित्यम, जिसके मस्तक पे तिलक होती है उसके जीवन की हर दिन की कष्ट कठिनाइयों को हरण कर लेता है। आपदाम हरते नित्यम, नित्य मतलब रोज की। आज अगर आपके जीवन में कोई ग्रह चाल उल्टा होगा और उसका कुछ निगेटिव प्रभाव पड़ना होगा, आप चंदन लगा के निकलिएगा तो उस निगेटिव प्रभाव से आपकी रक्षा करेगी, सुरक्षा कवच है। आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, हमेशा आपके जीवन में कभी भी धन के अभाव नहीं आएगा।
एक लंगोट लगाने वाले भी साधु महात्मा को देख लीजिए महाराज, वो लंगर चलाने की क्षमता रखते हैं। उनसे पूछिए कि महात्मा जी ये सब कैसे होता है, कौन सी फैक्ट्री कौन सी दुकान चलाते हैं? कुछ नहीं है, बस वो सीताराम राधे श्याम करें। महाराज पहाड़ पे बैठ कर वो सीताराम राधे श्याम करें, वहां लड्डू कचौड़ी की व्यवस्था हो जाएगी। एक लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, चंदन जहां भी रहती है वहां लक्ष्मी का निवास रहता है। अब इतना बढ़िया चीज हमको धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये निर्णय हम आप पे छोड़ देते हैं। पहले बताएं, मेरे कहने से नहीं मानना है, आपको अगर अच्छा लगे और आपके कल्याण के लिए लगे तब मानिएगा, क्योंकि किसी के कहने से जो बात मानी जाती है वो टिकाऊ नहीं होती है। नई भक्ति 9 दिन, खींचा तानी 10 दिन, कुछ दिन चलेगा फिर छूट जाएगा, भीतर से उसका महत्व समझ में आ जाएगा। जैसे हमको कथा की महत्व समझ में आ गई है, आज हमको कोई 10-20 लाख रुपया का भी नौकरी दे तो हम जाएंगे? कथा के लिए आप फ्री में बुलाइए, आ जाएंगे, क्योंकि कथा का महत्व समझ में आ गया है। नहीं, उसी प्रकार से जिस दिन अध्यात्म का महत्व आप समझ जाइएगा, चंदन का महत्व समझ जाइएगा, गुरु दीक्षा का महत्व समझ जाइएगा, मंत्र का महत्व समझ जाइएगा, तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकेगा उस पद पे। हनुमान जी को जब राम नाम का महत्व समझ में आ गया था तो कालनेमी उनको भटका पाया, कालनेमी का ही वो जो है सो गोविंदाय नमो नमः कर दिए। तो ये पहला चीज तो है कि चंदन जरूर लगाएं। अब ये तो लौकिक बात बताए कि ये समाज का लाभ आपको व्यवहार में उतरेगा। इसका आध्यात्मिक लाभ सुन लीजिए। आप रोड पे चलते होंगे तो पेड़ 2 प्रकार की मिलती है, एक तो ऐसे ही कहीं भी उग जाती है रोड किनारे, और एक वन विभाग के द्वारा पेड़ लगाया जाता है। दोनों पेड़ में अंतर क्या है पता है? आपके गांव मोहल्ले में दरवाजे में आसपास में कोई भी वृक्ष उग गया हो तो उसको आप कभी भी तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, उस पर बहुत ज्यादा कोई कार्रवाई आपको नहीं होगी। लेकिन वन विभाग का लगाया हुआ पेड़ आप काटते हुए पकड़े गए तो पता है कौन सी सजा मिलती है? एक व्यक्ति की हत्या करने की जो सजा है वो सरकारी एक पेड़ काटने की सजा है। 302 का मुकदमा चलेगा उस पर। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो पेड़ अब सरकारी है, उसकी सुरक्षा सरकार, आप देखते हैं उसकी घेरा बना करके उस पर लिखा भी रहता है वन विभाग, ताकि आप पहचान सके कि ये यूं ही नहीं उग गया है, ये सरकार के द्वारा सरकार उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करती है। तो एक तो जीवन ऐसा है जैसे जंगली पेड़ की तरह कहीं भी उग गया, किसी भी माता पिता से हम जन्म ले लिए, वो मेरे बस में थी नहीं। एक वो है कि अब हम किसी गुरु के शरणागत हो गए हैं, तो ये सब चिन्ह दिखना चाहिए। जैसे एक कन्या जब विवाह हो जाती है तो विवाह के बाद कुछ सौभाग्य का चिन्ह उसके शरीर पे दिखाई देना चाहिए। नहीं, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर आदि आदि जो ये क्या है? सौभाग्य का चिन्ह है। हम गुरु शरणागत हो गए हैं, इसका ये सौभाग्य का चिन्ह है। इसका फायदा क्या है? अब अगर समाज के लोग या भीतर वाले काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आदि विकार, ये अगर हमारा नुकसान करना चाहेगा तो उससे हमारी रक्षा गुरुदेव भगवान करेंगे, क्योंकि अब हम गुरुदेव भगवान की सुरक्षा कवच में जीते हैं। नहीं, वन विभाग के पेड़ की सुरक्षा सरकार करती है ना जी। अब हम सरकारी हो गए तो हम जब इस देश की सरकार सुरक्षा कर सकती है तो हमारे सरकार जिसकी सुरक्षा करें उसका कौन बिगाड़ सकता है? पूरे लंका में आग लगी थी, विभीषण की कुटिया जली थी। क्यों नहीं जली थी? क्योंकि विभीषण जी सरकारी पेड़ थे, रहते थे लंका में, पर भजन राम जी का करते थे। नहीं, ये सब चिन्ह दिखता था उनके कुटिया में। रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराय। सिर्फ राम राम दरवाजे पे लिख देने से उनके घर बच गया, सीताराम सीताराम जिह्वा से बोलने से उनका जीवन बच गया। विभीषण जी को छोड़ करके एक भी घर नहीं बचे थे। लगी आग, लंका में हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया फिर क्यों कर बची थी? ये सुरक्षा कवच आपको बता दिए। आज लोग बहुत तरह के गंडा तावीज, जंत्र मंत्र के चक्कर में ठगाते रहते हैं।
आप पूरे घर की सुरक्षा की जिम्मेवारी सीताराम जी को सौंप दीजिए। अपने दरवाजे पे एक तरफ सीताराम, एक तरफ राधे श्याम लिख दीजिए और सबसे ऊपर श्री गणेशाय नमः लिख दीजिए। अब ये आपका घर नहीं, अब ये भगवान का घर हो गया। यही लिखे थे विभीषण जी, रामा युद्ध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए। जो भगवान का घर हो जाता है, पता है उसकी सुरक्षा कौन करते हैं? हनुमान चालीसा कभी पढ़े हैं आप लोग? राम द्वारे कौन है रखवारे उसके? हनुमान जी। तो सोचिए हनुमान जी जैसे बॉडीगार्ड फ्री में मिल जाएंगे आपके घर की सुरक्षा करने के लिए। अब हनुमान जी जिसकी सुरक्षा में दरवाजे पे खड़े हो जाएं, उसके घर वाले की कोई अनिष्ट कर सकता है। लेकिन हनुमान जी आपके द्वार की सुरक्षा नहीं करेंगे, वो राम के द्वार के। तो उसका एक ही उपाय है कि अपने घर द्वार को राम का घर द्वार बना दीजिए प्यारे, उसमें राम राम लिख दीजिए, वो राम का घर बन जाएगा। कल ही कथा सुनाए ना, जहां अवध तहां राम निवास। राम वन में जा रहे हैं तो सुमित्रा माँ बोली कि लक्ष्मण अब तुम्हारे लिए वन ही अयोध्या है, क्योंकि जहां राम वही अयोध्या, जहां सूरज वही दिन। तो जिस दरवाजे पे सीताराम राधे श्याम लिखा गया वो घर भगवान का हो गया। अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी हो गई? तो जिनको अपने ऊपर भरोसा है वो अपने से रक्षा करते रहिए, और जिनको हमारे हनुमान जी पे भरोसा है वो हनुमान जी के हाथों में अपने घर परिवार की सुरक्षा दीजिए। करना क्या है इसमें? अभी घर जाइए, थोड़ा सा सिंदूर लीजिए, घी में मिलाइए, और एक तरफ सीताराम एक तरफ राधे श्याम। कितना देर लगेगा लिखने में? एक कोई हनुमान जी का भजन सुना दीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आज तो ठीक है, जाते जाते रात हो जाएगी, फिर भी रात में भी लिखा जा सकता है। पर जो रात में नहीं लिख पाएंगे वो सुबह सुबह ये काम कर सकते हैं। क्यों जी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, मेरे कहने से नहीं। अगर आपको हनुमान जी पे भरोसा हो तो अपने घर को राम जी के नाम से रजिस्ट्री कर दीजिए जाकर के। नहीं, उनके रजिस्ट्री में बस दस्तखत ही तो करना होता है। सीताराम लिख दीजिए घर पे, वो राम जी के घर हो गया। एक तरफ राधे श्याम, क्योंकि राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर निरंतर नहीं है। एक सुंदर सा हनुमान जी का भजन सुन लीजिए, फिर आगे अभी कथा सुनाएंगे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, वीर बजरंगबली की जय। राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब जात मन से, जब जात मन से, सुबह और शाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हो, ताली बजते रहे।
कलयुग में साचा यही नाम प्राणी हो गंगा से पावन इसे जप के बानी मिले आत्मा को मिले आत्मा को वैकुंठ धाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जात मन से जब जात मन से सुबह हो या शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षरों की अनोखी है माया, दो अक्षरों की अनोखी है माया, जो निस दिन उचारे वही जान पाया। प्रभु ने किए प्रभु ने किए हैं सफल सारे काम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जात मन से जब जात मन से सुबह हो या शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दिया राम भक्ति का मन में जला ले, दिया राम भक्ति का मन में जला ले। प्रभु राम के रंग में अखियाँ लगा ले। नजर तुझको आएंगे नजर तुझको आएंगे कन कन मेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जात मन से जब जात मन से सुबह हो या शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
है सबरी के जैसा। अगर भाव तेरा है सबरी के जैसा, तो रख आस्था होगा चमत्कार ऐसा। खुद चल के आएंगे, खुद चल के आएंगे प्रभु तेरे धाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जात मन से, जब जात मन से सुबह हो या शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अहिल्या को जिनकी चरण रजन तारा, अहिल्या को जिनकी चरण रजन तारा। शिला से बनाया नारी दोबारा, हरेंगे तेरे भी, हरेंगे तेरे भी वो संकट तमाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जात मन से, जब जात मन से सुबह हो या शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। चुन्ना शहर तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो या आप लोग पहुंचा दें, और थोड़ा झांकी की व्यवस्था देख लें। अगले 1 घंटे के अंदर झांकी की व्यवस्था हो जाए तो अच्छी रहे। बस एक बार उन तक सूचना पहुंचा दीजिए। आइए हम लोग पुनः अपने विषय पे आए। अभी आप लोग का सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ है। वरिष्ठ लोग गरिष्ठ क्यों हो गए हैं, उसकी चर्चा अभी बाकी है, और आज ही की कथा है वो। अभी देखिए, इस कथा के बाहर बाहर बहुत सारा मेला जैसा लग गया है, नहीं? अब उसमें बहुत सारे मिष्ठान के दुकान भी खुले हुए हैं। खूब सुंदर सुंदर जलेबी, राजभोग सब बिक रहे हैं। अब चाहे जितनी भी बढ़िया वस्तु की, एकदम देसी गैया की, खोवा की, छीना की रसगुल्ला बनाया जाए, खूब बढ़िया जलेबी बनाई जाए, और उसको चाशनी में नहीं डुबाया जाए तो उसका स्वाद कैसा लगेगा? क्यों जी? जलेबी छन जाए खूब अच्छे एकदम देसी घी में, और बिना चाशनी में डुबाए हुए आपको पाने को दिया जाएगा तो स्वाद लगेगा? अपने यहाँ 2 प्रकार का मार्ग बताया गया है। एक है ज्ञान मार्ग और दूसरा है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या है? एकदम तपी हुई छनी हुई छेना जलेबी। और भक्ति मार्ग क्या है? ये चाशनी। जब तक वो जलेबी चाशनी में गोता नहीं लगाएगा तब तक वो मधुर नहीं होगा, तब तक उसमें स्वाद नहीं। वस्तु तो अच्छी है पर वो नीरस रहेगा।
तो खास करके कर्म कांड कराने वाले को आप देखिएगा, उनके मन में एक अहंकार होता है कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, इसलिए उनको कथा सुनने में रुचि नहीं होगी। कभी भी आप मेरी कथा नहीं, किसी की कथा में आप नहीं देखिएगा कि शौक से कथा सुनने जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का अहंकार उनको कथा में बैठने नहीं देती है। महाराज हमको आप कथा सुने थे ना, सती जी के मन में यही बात था ना कि अब महाराज इनसे क्या कथा सुनना है जो महादेव जी की सेवा में लगे हैं। अगस्त जी जैसे ऋषि से वो कथा नहीं सुने, परिणाम क्या हुआ? शिव के साथ रहने के बाद भी उनका कल्याण नहीं हुआ। शिव यानी गुरु जी, आज भी वही हो रहा है। गुरु जी से जुड़ने के बाद भी लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ज्ञान के अहंकार में इतने ऊंचे उठ गए हैं कि वो भक्ति के चाशनी में डूबना ही नहीं चाह रहे हैं। अब बिना भक्ति के चाशनी में डूबे स्वाद आएगा नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो राम की कृपा भी जरूरी है और सत्संग भी जरूरी है। नहीं तो एक कमी तो ये रह जा रही है कि ज्ञान पक्ष तो उनका ठीक है, मंत्र तो याद कर लिए हैं, पर मंत्र का भाव उनको नहीं पता है। ईमानदारी से अगर देखिए, उनको चेक करिए, तो वो जिस मंत्र से यज्ञ करवाते हैं उस एक मंत्र की वो व्याख्या नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मंत्र की व्याख्या करने के लिए संस्कृत की व्याकरण पढ़ना पड़ता है, लघु सिद्धांत ग्रंथ पढ़ना पड़ता है, सिद्धांत ग्रंथ पढ़ना पड़ता है, अमरकोश पढ़ना पड़ता है। अब ये तो साहब पढ़े नहीं, अब सीधे सीधे तोता रटंत वाली वो विद्या पढ़ लिए। गणानान्त्वा गणपति ग्वंगवामहे, जो दिन भर गणानान्त्वा गणपति ग्वंगवा पढ़ते हैं, उनसे पूछिए कि ग्वंग का अर्थ क्या है, बस इतना बता दीजिए। अभी हम 5 दिन हैं आपके यहाँ, पूछ के बताइए, कोई बता दे तो। पूरा मंत्र का नहीं, गणपति ग्वंगवा महे में खाली ग्वंग का अर्थ क्या होता है इतना पता करके बताइएगा। अभी हम 12 तारीख तक रुकेंगे आपके यहाँ। अब पूरी मंत्र की व्याख्या तो पूछ दीजिए तो महाराज दिन में उनको तारा नजर आ जाए। तो ऐसे ज्ञानियों का कल्याण शिव यानी गुरु के साथ होने के बाद भी नहीं हो रहा है, इसलिए वरिष्ठ गरिष्ठ हो गए हैं। क्योंकि ज्ञान के अहंकार में वो इतने मंजिल ऊपर चढ़ गए हैं ना, तो जो जितने ऊपर से गिरता है ना उसको उतना ही क्षति ज्यादा होता है। नहीं, अब महाराज रास्ते में चलते चलते बच्चा गिर गया तो थोड़ी देर जो है सो चोट लगेगा, धूल झाड़ेगा, उठ गया। आज जो 50वीं मंजिल से गिरे तो वही गोविंदाय नमो नमः। तो ज्ञान के अहंकार में इतने अकड़े हैं, उनका कल्याण संभव नहीं है। तो वो गरिष्ठ ही रहेंगे, उनको रहने दीजिए, उनमें अब सुधार की उम्मीद भी नहीं है। किसी हाथ की हड्डी टूट जाए और उसको सही तरह से प्लास्टर नहीं करवाइए तो 2-3 महीना में वो टेढ़ा मेढ़ा ही जुट जाता है। अब उसको आप फिर चाहिएगा कि सीधा हो जाए तो बहुत कठिन प्रोसेस है, फिर से ऑपरेशन करके काट के प्लास्टर करके, और तब भी सीधा हो जाए कोई गारंटी नहीं है। वो टेढ़े मेढ़े अहंकार जुट गया है जहां, अब उसमें भक्ति आएगी नहीं, क्योंकि अभ्यास शुरू से नहीं है। शुरू से बस ये रह गया कि कर्म कांड हमको इसलिए करवाना है क्योंकि कर्म कांड करवाने से पैसा आता है। कथा इसलिए नहीं सुननी है कि क्योंकि कथा में जाने से पैसा देना पड़ता है। अब जो लेने वाले लोग हैं, देने का अभ्यास ही नहीं है। एक बहुत ऊंचे संत की बात है, एक राजघराने के पुरोहित थे, सत्य घटना है, नाम नहीं बताएंगे, लाइव कथा चल रही है। एक राजघराने के पुरोहित थे, तो उस राजघराने में राजा की ओर से राज नर्तकी के द्वारा कुछ सुंदर नृत्य की प्रस्तुति हो रही थी। तो उसमें राज पुरोहित भी बैठे थे। तो उस नर्तकी के द्वारा बहुत सुंदर कला का प्रदर्शन हो रहा था, तो सब पुरस्कार दे रहे थे जिससे जो बन रहा था। राजा अपने गले के हार दे दिए, कोई रुपया लुटा रहे थे, कोई मोती लुटा रहे थे। तो उसमें राज पुरोहित भी खड़े हुए, तो सबको लगा कि ये पुरोहित जी भी कुछ देंगे। तो खड़े होके बस इतना बोले कि इस राज नर्तकी के द्वारा बहुत सुंदर अभिनय किया जा रहा है,
अगर हमारी प्रवृत्ति कुछ देने की होती तो हम भी कुछ इसे पुरस्कार दे देते, पर प्रवृत्ति देने की है नहीं, इसलिए हम दे नहीं पा रहे हैं। पर कला बहुत सुंदर है, इतना कह के वो बैठ गए। अब जिसकी प्रवृत्ति लेने की है वो देने वाली जगह में कहाँ जाएगा महाराज? आरती में भी 1 रुपया देना पड़ेगा। देने का मतलब ये नहीं कि 1 लाख 2 लाख देना। जिसका देने का अभ्यास नहीं है वो महाराज पसीना भी नहीं देगा। आप लोग कथा सुने होंगे, कथा तो क्या है, कहावत है कि ये बहुत मक्खी चूस आदमी है। मक्खी चूस कैसे नाम पड़ा उसका? 2 सगे भाई थे, तो एक भाई के कान में दर्द हुआ तो वो सरसों का तेल पका करके इसमें डाला, तो उसके कान से तेल टपकने लगी, थोड़ा ज्यादा पड़ गया। तो दूसरे भाई ने कहा कि चिंता मत करो, एक भी बूंद तेल गिरने नहीं देंगे, इसको हम चूस जाएंगे अपनी होठों से। तो जो तेल गिर रहा था कान से वो चूसने लगा, तो उस भाई का नाम पड़ गया कर्ण चूस। उसी को लोग कंजूस कहते हैं, समझे कि नहीं? मैंने एक बूंद भी तेल गिरे नहीं तो कंजूस हुआ, और कान से तेल चूस लिया इसलिए उसको कर्ण चूस कहे। और उस तेल को डालने के बाद थोड़ी तेल बच गई गर्म की हुई कि भैया फिर शाम में डाल देंगे, कल डाल देंगे, तो उसमें एक मक्खी गिर गई। तो वो बोला कि भैया देखो ये मक्खी के पंख में बहुत सारे तेल लग गए। वो बोला चिंता मत करो, इस मक्खी को भी हम उठा के चूस जाएंगे। तो हो गया मक्खी चूस, समझे कि नहीं? उसके पंख में भी तेल नहीं लगे रहने देना है, वो महाराज मक्खी को जीभ से चाट गया। अब ऐसे लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि जग में जाए, कथा में जाए और आरती पैसा दे करके ले। जिसको आरती का पैसा ले जाने का अभ्यास हो उससे आरती में पैसा दिया नहीं जाएगा, समझे कि नहीं? बल्कि उसके सामने कोई दे तो महाराज उसका कलेजा फट जाएगा। तुम देख क्यों रहे हो? देने का अभ्यास नहीं है ना, इसलिए वो अब जीवन भर गरिष्ठ ही रहेंगे। उनसे आप उम्मीद नहीं रखिए कि वो वरिष्ठ वाली भूमिका में आएंगे। अब चलते चलते बात आ गई है तो एक लोगों के मन में यह भी चल रहा था कि राम कथा के साथ गायत्री यज्ञ की क्या आवश्यकता है, ये चर्चा चली थी नहीं? तथा कथित ज्ञानियों के द्वारा, बाकी तो सब खूब अच्छे से आयोजन में लगे हुए हैं। तो ये आज की कथा है, अभी सुनाए। बक्सर में विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं। विश्वामित्र जी गायत्री के ऋषि हैं। अब गायत्री जपने वाले विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा बिना राम की नहीं हुई। नहीं जी, बात समझ में आ रही है? विश्वामित्र जी का यज्ञ राम के बिना नहीं पूरा हुआ प्यारे, तो किसी का ये जीवन रूपी यज्ञ भी मेरे राम के बिना पूरा नहीं होगा। उसके लिए राम के शरण में आना होगा। आप जीवन भर ओम नमः शिवाय जपिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय जपिए, गायत्री मंत्र जपिए, मरिएगा तो लोग अंतिम यात्रा में क्या बोलेगा? नहीं, तो अंतिम में लोग बताएगा कि राम नाम सत्य है। आप सुनने लायक नहीं रहिएगा तब लोग सुनाएगा। हम आज सुना रहे हैं जब आप सुनने लायक हैं। अभी सुन लीजिए, समझ लीजिए और मान लीजिए कि मेरा राम ही सत्य है प्यारे। इसी से जीवन का यज्ञ सफल होगा, बिना राम के यज्ञ पूरा होगा नहीं। और अगर आपको लगता है कि पूरा हो जाएगा तो कम से कम एक वसीयत लिख दीजिए कि भैया हमारे अंतिम यात्रा में कोई राम का नाम मत ले, नहीं तो हो सकता है आपको नरक जाना पड़े। जीवन भर आप किसी दूसरे देवी देवता का मंत्र जपे, अब अंतिम यात्रा में लोग राम नाम सुना देगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो एक तो कम से कम एफिडेविट तो बनवा के रख दीजिए घर में। नहीं, राम यानी परमात्मा, राम यानी ब्रह्म, राम यानी प्रकृति, राम यानी सब कुछ जो हर प्राणी में रम रहा है उसको राम कहते हैं। कहाँ जाइएगा राम से विरोध करके? कोई गति नहीं है प्यारे राम से विरोध करने वाले की, न कभी हुई थी न कभी होगी। राम से विरोध करने वाले अभी तक कौन कौन हुए और उनका परिणाम क्या हुआ? जब बड़े बड़े लोग राम से विरोध करके और कुछ राम का बिगाड़ नहीं पाए तो आज के सामान्य लोग की तो कितनी चर्चा करें। बहुत ज्यादा चर्चा करना उचित है नहीं, हम तो इस पे चर्चा कर भी नहीं रहे थे, लेकिन अब चूंकि सवाल आया है आपके तरफ से
तो उस पे जवाब देना भी जरूरी है। अब चूंकि कुछ कथा का क्रम भी लेना है, इस पे अभी हम चर्चा 2 दिन और करेंगे, आप लोग आते रहिएगा। रविवार को दीक्षा समारोह रखा गया है, आज गुरुवार है, शुक्रवार और शनिवार अभी दोनों दिन कथा इसी प्रकार से चलेगी, ज्ञान जग, ठीक है ना। अगर ये दोनों दिन में कोई और जिज्ञासा आपके मन में हो तो अभी हमको लिख के दे दीजिएगा दिन में, उस पर चर्चा कर लेंगे। और ये 2 दिन में मानसिकता बने कि हमें सद्बुद्धि रूपी गायत्री की जरूरत है। किसी व्यक्ति से जुड़ने की जरूरत नहीं है, हमसे जुड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे गुरुदेव से जुड़ने की जरूरत है और गायत्री माता से जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस युग का समाधान सद्बुद्धि ही है। आप देख रहे हैं चारों तरफ दुर्बुद्धि का वातावरण फैलता चला जा रहा है। इस पे हम फिर कल भी चर्चा करेंगे, परसों भी चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि मानस जी की कथा है, राम कथा का बैनर लगी है, तो थोड़ी मानस जी की चर्चा कर लें। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे निहानी, चरण पखारी अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय रस अति पावा। मुनि आगमन सुनी जब राजा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी अपने राज सिंहासन पे बैठे हैं, सेवकों ने आके कहा कि महर्षि विश्वामित्र जी पधारे हैं राजभवन में। मुनि आगमन सुनी जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। रास्ते में अभी पहुंचे नहीं हैं, सूचना मिली, अपने राज पुरोहित को लेकर के पूजा की थाल सजा के, आरती का दीपक लेकर के और आगवानी किए, आगवानी करके स्वागत करके लाए, चरण धुलाए, आसन दिए, तिलक लगाए, आरती उतारे, माला पहनाए। उसके बाद बोले कि प्रभु आप आज्ञा करिए, इस दास के लिए क्या सेवा। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सुकरत न लावो बारा। आपके कहने में देरी होगी, हम पालन करने में देर नहीं करेंगे, तुरंत प्रस्तुत करेंगे। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट विश्वामित्र जी बिना कोई भूमिका के बोले, असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो नृप तोहि। राक्षसों का समूह हमको सता रहा है, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। क्या मांगने आए हैं? तो अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाथा। अनुज सहित हम चर्चा में बताए थे परसों की कथा में कि राम जी का भाग से ही लक्ष्मण जी का जन्म है। कौशल्या जी ही अपने प्रसाद का आधा भाग सुमित्रा जी को प्रदान किए हैं, इसलिए राम और लक्ष्मण ही एक भाग से उत्पन्न है। तो अनुज समेत दीजिए रघुनाथा, मतलब लक्ष्मण जी के साथ हमें राम जी दीजिए। क्यों दीजिए? तो इसका 2 उद्देश्य बताए विश्वामित्र जी। असुर वध मैं हूं सनाथा, पहला उद्देश्य तो है कि राक्षसों को मार करके यज्ञ की रक्षा करेंगे राम जी। दूसरा देखिए विश्वामित्र जी कह रहे हैं, जो गायत्री के ऋषि हैं, कितने बड़े ऋषि, गायत्री मंत्र के बदौलत तो देवराज इंद्र को चैलेंज किए हैं कि त्रिशंकु को स्वर्ग में नहीं जाने दोगे तो हम इसके लिए नया स्वर्ग की रचना कर देंगे। वो विश्वामित्र जी कह रहे हैं मैं हो सनाथा। वो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आज तक हम सब कुछ पाने के बाद भी राम जी नहीं मिले हैं, इसलिए हम अपने आप को अनाथ जैसा महसूस कर रहे हैं। ये असुरों को मारना तो एक बहाना है, वास्तव में राम जी को पालें तो महाराज हम सनाथ हो जाएंगे। असुर वध में हो सनाथा, राम जी मिल जाए तब सनाथ है महाराज, राम जी के बिना बाकी सब अनाथ है, क्योंकि यही तो दीनानाथ है ना। ये लिखा पढ़ी में है, हम अलग से नहीं बता रहे हैं।
ले आइए। महाराज राम जी को कौन मना करेगा, राम जी आने को तैयार है। एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। सुंदर झांकी के रूप में दिव्य दर्शन देंगे, उन्हीं की तो कथा है, वो आ ही रहे हैं ना। देखिए विश्वामित्र जी राम को मांगने आए हैं, राम जी आने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ की रक्षा के लिए तो राम जी आ ही जाएंगे, उनको बिना बुलाए आ जाएंगे। तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो बसना था। उनके विराजने के लिए पहले कुर्सी की व्यवस्था कर दीजिए। अब देखिए जो दशरथ जी अभी कह रहे थे कि आप जो आज्ञा करिएगा तुरंत देंगे, विश्वामित्र जी जैसे ही बोले कि राम जी को दे दीजिए, तो महाराज दशरथ जी का प्राण संकट में आ गया। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दोति मुकुमुलानी। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। आज की भाषा में कहिए तो दशरथ जी कहने लगे कि महाराज आपको बोलना नहीं आता है, एक कुर्सी ले लीजिए बाहर से, उस पर नहीं बैठिए। देखिए इधर कुर्सी खाली है, बेटा दे दो एक कुर्सी भैया को। हाँ। दशरथ जी विश्वामित्र जी को कह रहे हैं विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी, आप विचार करके नहीं बोल रहे हैं। चौथे पन पायो सुतचारी, चौथे पन में हम पुत्र प्राप्त किए हैं और आप बेटा मांगने आ गए। देखिए कथा का मर्म समझिए बहुत ध्यान से। अभी दशरथ जी विश्वामित्र जी को वचन दिए हैं कि आप जो कहिएगा सो देंगे। अब विश्वामित्र जी मांगे राम लक्ष्मण तो देने से मना कर रहे हैं। सब सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। इतना सुन करके विश्वामित्र जी बगल में बैठे वशिष्ठ जी की ओर देखे कि आपका चेला देखिए अपना वचन तोड़ रहा है, ये भूल रहा है अपने कुल की मर्यादा। इसकी कुल की मर्यादा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वरु वचन न जाई, और अभी अभी वचन दिया है अभी तोड़ रहा है। वशिष्ठ जी बोले कि देखिए मेरे चेला की तो गलती है ही, पर थोड़ी गलती आपकी भी है। महाराज मेरी क्या गलती है? बोले आपको भगवान चाहिए तो भगवान पाने के लिए आप राजा के पास चले गए, भगवान राजा की वस्तु है। राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं, ये तो यज्ञ भगवान से मिले हैं ना जी प्रसाद के रूप में। वशिष्ठ जी बोले कि राम दशरथ के पास हमारी थाती हैं। नहीं, वशिष्ठ जी ही श्रृंगी ऋषि को बुलाए, यज्ञ करवाए, और यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर के 4 लाल जी का स्वरूप प्रदान किए हैं। विश्वामित्र जी बोले गुरुदेव गलती हो गई, अब आप दिलवा दीजिए। बोले भगवान चाहिए तो वो गुरु की वस्तु है, भगवान गुरु ही दे सकते हैं, इसलिए आज भी भगवान का मंत्र गुरु जी ही देते हैं। नहीं, ये किताब तो महाराज बाजार में बिकती है, मानस जी 100-200 में मिल जाएगी। तो ये मानस जी की कथा कराने के लिए लोग 10-20 लाख क्यों खर्च करते हैं? आप 200 रुपया में लीजिए, पढ़ लीजिए। नहीं, काम नहीं करेगा वो, क्योंकि ये गुरु प्रदत्त वस्तु है, मनमुखी नहीं है, गुरुमुखी होना चाहिए। अब देखिए वशिष्ठ जी दशरथ जी को समझा रहे हैं, ये सबको समझने लायक बात है। वशिष्ठ जी दशरथ जी से पूछे कि बेटा बताओ तुम्हारे कितने संतान हैं? गुरु जी 4। कैसे हुए? तो आपकी कृपा से। किस विधि से? तो यज्ञ की विधि से। वशिष्ठ जी बोले कि जिस यज्ञ भगवान ने आपको 4 पुत्र दिए, आज उसी यज्ञ की रक्षा के लिए साधु महात्मा 2 पुत्र को मांग रहे हैं। तो ये 4 हैं तो यज्ञ भगवान के जी। अब आज उसी जगह पे संकट आया है तो आप उनकी रक्षा के लिए 2 भी नहीं दे सकते हो। अरे 50% पर भी तो कंप्रोमाइज कर लो, ये चाहे तो 4 ले सकते हैं। नहीं, 4 यज्ञ भगवान का है, आज उनको जरूरत पड़ी तो वापस ले सकते हैं। ये उनकी कृपा है कि 2 आपको दे रहे हैं, 2 अपने लिए मांग रहे हैं। अब ईमानदारी से बताइए कि आज भी जिसके पैकेट में, लॉकर में, बक्सा में, बैंक में रुपया जमा है किसी भी प्रकार से, तो धन की देवी कौन है? धन की देवी लक्ष्मी है ना। और लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है?
नारायण के कौन लगते हैं? लक्ष्मी जी पत्नी लगते हैं। तो इनकी पत्नी है ना जी लक्ष्मी जी। वही लक्ष्मी आपके घर में रुपया के रूप में, संपत्ति के रूप में, भवन के रूप में, बॉन्ड के रूप में, शेयर के रूप में लक्ष्मी जी है ना। ये यज्ञ भगवान कौन है? यही भगवान विष्णु का 24 अवतार में एक अवतार यज्ञ नारायण है। नहीं, जो लोग ये पूछते थे कि राम कथा में गायत्री यज्ञ की क्या आवश्यकता है, उनसे आप मेरी तरफ से पूछिएगा कि गायत्री माता को तो आप जान लिए, तो माता को तो आप जानते हैं, पिता को आप जानते हैं? आपके पिता कौन है? आज के समाज में किसी व्यक्ति को अपने पिता का नाम पता न हो तो उसको लोग क्या कहेंगे? जायज कि ना जायज? क्यों जी? ये हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद भी नारा लगाते हैं, भूल गए हैं। देव संस्कृति के निर्माता क्या है महाराज? आचार्य जी इसके आगे लाइन बोलिए। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। सुने, और यज्ञ पिता कौन है? तो यही राम जी का एक अवतार 24 अवतार में यज्ञ नारायण है। एक जोरदार तालियों से स्वागत करें राम जी। चारों भैया मंच पे विराजमान हो रहे हैं। तालियां कमजोर हो रही है, थोड़ी और जोरदार होनी चाहिए। तो अब ईमानदारी से बताइए, गायत्री माता से तो परिचय है, पिता से विरोध किए हुए हैं, या तो वो जान नहीं पा रहे हैं, समझे कि नहीं? तो माता के साथ पिता का परिचय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना जी। आप पिता से अपरिचित हैं, इसका मतलब अभी समाज में आप नाजायज हैं, अभी जायज है ही नहीं। जिस दिन परिचय हो जाएगा तो हमारे राम जी से विरोध आप कर नहीं पाइएगा, क्योंकि यही यज्ञ नारायण के रूप में है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि भगवान के 24 अवतार में यज्ञ भगवान है कि नहीं है। तो यही राम जी हैं, यही कृष्ण जी हैं, यही नरसिंह अवतार हैं, यही कच्छप अवतार हैं, यही बाराह अवतार हैं, यही बुद्ध अवतार हैं, यही वामन अवतार हैं, और यही राम जी हमारे यज्ञ अवतार भी हैं। तो राम जी ही यज्ञ भगवान हैं। तो राम जी की कथा में यज्ञ हो तो क्या आश्चर्य है? यज्ञ भी राम जी हैं और कथा भी राम जी हैं। तो जो ये पूछते थे कि गायत्री यज्ञ में राम कथा में गायत्री यज्ञ, उनको बता दीजिएगा कि आप सिर्फ माता को जानते हैं, और गुरु जी की कृपा से हम माता और पिता दोनों की सेवा में लगे हैं। नहीं जी, ये क्या है? अज्ञान के कारण वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो परिचित नहीं है अपने पिता से। जो परिचित नहीं है, और उससे आप कितना भी पूछिए कि पिताजी का नाम, तो बेचारे क्या लिखे, जानता ही नहीं है। कुछ ऐसे उदंड बच्चे हैं जो परिचय तो है लेकिन पिताजी से विरोध किए बैठे हैं। नहीं, तो ऐसे दोनों को प्रणाम कर ले हम। अब उनसे हम बहस तो कर नहीं सकते हैं, हाँ निवेदन कर सकते हैं कि भैया आप माता जी से तो बहुत प्रेम करते हैं, थोड़ी प्रेम पिताजी से भी। अच्छा एक बात बताइए, कोई माँ से बहुत प्रेम करे, आप पिता को गाली दे तो माँ प्रसन्न होगी? क्यों जी? आप सब माँ बैठे हैं, आपका बेटा आपको तो खूब लड्डू के चौड़े पवाए और आपके पति को रोज गाली दे, तो आप उससे प्रसन्न होंगे? तो महाराज हमारे राम जी को, राम जी से विरोध करने वाले से गायत्री माता प्रसन्न होंगी? आप समझ लीजिए, सब समझदार प्राणी बैठे हैं। वास्तव में माता तो वहीं प्रसन्न होगी जहां पिता प्रसन्न है। पिता की प्रसन्नता में ही आप इसी कथा में देख लीजिए, राम जी वन में जाएंगे तो सीता जी वन में प्रसन्नता पूर्वक रहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आप वन में जाइए और हम राजभवन में रहेंगे। नहीं, बिना पिता के माता प्रसन्न नहीं रह सकती हैं। इसलिए गायत्री माता को प्रसन्न करना है तो हमारे राम जी और कृष्ण जी से प्रेम करना ही होगा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय प्यारे।
तो विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी राम कैसे दिलवाएंगे ये विधि बता रहे हैं। दशरथ जी को बोले कि बेटा ज्यादा मोह ठीक नहीं है, इन्हीं का दिया हुआ सब है, इनकी सेवा में थोड़ी लगा दीजिए। अब इस कथा से प्रेरणा समझिए, हमारे आपके पास जो भी संपत्ति है वो भगवान की ही कृपा से है। अब बहुत सारे समझदार भगवान की सेवा में ही उसको नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये भगवान के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। जो है उसका कुछ अंश भगवान की सेवा में लगना चाहिए। यही वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों की उपासना है। बिना नारायण की उपासना के लक्ष्मी प्रसन्न होंगी नहीं। तो वशिष्ठ जी के समझाने से विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण प्रदान किए हैं दशरथ जी। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस।